मुश्किल होता है यार कि दिल्ली में कुछ था नहीं। जब हम लोगों ने शुरू किया तो दिल्ली की कोई इंडस्ट्री ही नहीं थी, दिल्ली की अपनी कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। तो बहुत मुश्किल था कि यहाँ से शुरू करके और फिर जाना। तो मैंने कहा 2 स्क्रॉल होंगे, मैं 5 बार स्क्रॉल कर लिया, खत्म ही नहीं हो रही फिल्में भाई। यार हम टेक्नीशियंस के लिए ऐसा नहीं होता कि कुछ लाइफ टर्निंग सडनली कुछ हो रहा है कि आप रातों रात फिल्म हिट हुई और स्टार बन गए। करेक्ट। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि मैंने पठान की और वो सुपर हिट हो गई, उसके बाद मेरे रेट बढ़ गए और मैं दिन के करोड़ों ले रहा हूँ या लाखों ले रहा हूँ। कि एक डीपी फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मुझे शूट पे कुछ गड़बड़ हो गई, फ़ोन कर रहे हैं कि यार कैसा ऑपरेटर भेज दिया है, इसको तो कुछ आता नहीं। मैंने कहा मैंने कहाँ किसी को भेज दिया भाई। हाँ, मैं तो घर पे बैठा हूँ, मेरी टीम है घर पे मेरे साथ। मतलब ये बहुत सही बात है कि अगर आपने पहले पैसा नहीं पूछा ना तो बाद में भी लोग आपसे पैसा नहीं पूछते, बाद में सीधा नाम पूछते हैं कि भाई आप अवेलेबल हो या नहीं हो। हाँ करेक्ट है। कई बार बहुत हार्ड लगता है, आप खाली भी बैठते हो। ऐसा नहीं है कि आप, मैं आज अगर अपने आधे पैसे करके या रेट कम करके काम करूँ तो मैं 40 दिन फिर काम करूँगा, लेकिन नहीं करना है। मैं 10 रुपये लेके 10 दिन काम करूँगा ना, क्यों 5 रुपये लेके 20 दिन काम करूँ। हाँ, और स्टडी कैम या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप इतने शिद्दत से नहीं करेंगे ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ नाम खराब करेंगे उस जगह का। अब अच्छा, आप सेट पे जाओ, कहाँ से आया, दिल्ली से ऑपरेटर आया, तो मुझे मेरा उस पर खून खोलता है कि यार दिल्ली का नाम खराब मत करो बॉस। अच्छा, अब लाइफ स्टडी है आपकी स्टडी कैम के साथ साथ? हाँ यार बढ़िया है, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहूँगा तेरी भी स्टडी हो जाए। गब्बर इज बैक, द फोर्थ डायरेक्शन, तेरा सरूर, घायल वंस अगेन, हाउसफुल 3, सरदारजी 2, मात्र, डियर माया, हिंदी मीडियम, द हंगरी, अक्सर 2, वोडका डायरी, राजी, वीरे दी वेडिंग, गोल्ड, बधाइयो, कल, गोव ग्रेम, पेटा, लुका छुपी, कबीर सिंह, खानदानी शफाखाना, ड्रीम गर्ल, वॉर, मेड इन चाइना, उजड़ा चमन, दरबार, बुलबुल, गिन्नी वेट सनी, द बिग बुल, अतरंगी रे, कितनी है, अनेक, शमशेरा, रक्षाबंधन, पठान, शहजादा, तू झूठी मैं मक्कार, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, 12th फेल, टाइगर 3, डंकी, मिस्टर एंड मिसेस माई जो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर है, मिर्ज़ापुर। इतनी मूवीज़ मैंने तो देखी हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखी होंगी, बट फाइनली आज मैं उनके साथ बैठा हूँ, वो मेरे गेस्ट हैं जो इस फिल्म का हिस्सा रहे हैं, इन सभी फिल्म्स का। और मिस्टर भानु प्रताप सिंह, वेलकम टू माय पॉडकास्ट अभिषेक वाली टॉक्स। भाई इतनी मूवी करी है, कितनी होगी टोटल कितनी अकाउंट में? काउंट तो नहीं करे पर 100 के आसपास होंगी। मतलब मैं कल ऐसे रिसर्च के लेवल पे जा रहा था, मैंने कहा 2 स्क्रॉल होंगे, मैं 5 बार स्क्रॉल कर लिया, खत्म ही नहीं हो रही फिल्में भाई। मतलब दिल्ली, मतलब बड़ा प्राउड फील होता है कि अगर दिल्ली का कोई भी मतलब कोई भी टेक्नीशियन है, कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी टैलेंट हो, इतने लेवल पे ग्रोथ करके इतनी हाँ, जगह। मतलब क्योंकि मुश्किल होता है यार कि दिल्ली में कुछ था नहीं। जब हम लोगों ने शुरू किया तो दिल्ली की कोई इंडस्ट्री ही नहीं थी, दिल्ली की अपनी कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री तो है ही नहीं। तो बहुत मुश्किल था कि यहाँ से शुरू करके और फिर जाना, तो बहुत स्ट्रगल था। बट ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई आपकी? मतलब जनरली प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, हाँ। मतलब किसी को डीओपी बनना है तो उसको पता है डीओपी कोर्स है। करेक्ट। स्टडी कैम का मतलब कैसे? तो यार बड़ी पीछे से कहानी है, तो शुरू करते हैं। तो मैं एक्चुअली न्यूज़ चैनल के लिए काम करता था। 2002-03 की बात है मुझे लगता है। तो मैंने सब कुछ किया, तो कैमरा मैंने बचपन में देख लिया था कि मेरे भाई हैं, मेरे बहनोई साहब हैं, तो अब इसी चैनलों से जुड़े हुए थे क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री तो थी नहीं। तो फिर कैमरा देख लिया था मैंने बहुत छोटे में, तो मुझे लगा कि यार अब यही ठीक है, यही करना चाहिए। ऐसा सोचा नहीं था, फिल्म का तो नहीं सोचा था कि, क्योंकि कोई था ही नहीं, तो वो दिमाग वहाँ तक जाता ही नहीं जब तक आप चीज़ें नहीं देखो। फिर स्टार्ट हुआ और मैंने न्यूज़ चैनल के लिए जॉब किया, फिर 3-4 साल उधर चलता रहा। फिर मैं बीच में मुझे मौके मिले, मैं कैमरामैन नहीं हूँ शुरू से बेसिकली, तो मुझे मौके मिले, मैं नेशनल जियोग्राफिक चैनल, MTV और इनके लिए कुछ शोज़ किए, तो उसके लिए बीच में बॉम्बे भी जाना पड़ा 1-2 बार। तो फिर मैंने वहाँ पढ़ा देखा स्टडी कैम के बारे में कि यार, मैंने कहा कि यार ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब डीओपी तो आप थे ही? हाँ, मतलब क्योंकि फ्रेमिंग का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए ऑब्वियसली। तो वो सब तो चल ही रहा था, कैमरामैन तो मैं था ही, डीओपी जो कहते हैं वो था ही मैं, लेकिन अब ये कुछ अलग था और ये फिल्म था, मैं टीवी के लिए काम करता था। करेक्ट। तो मुझे लगा कि यार ये चैलेंजिंग है, इसमें कुछ मज़ा आएगा, तो ये करते हैं। तो फिर 2006-07 की बात है मुझे लगता है कि मैंने स्टडी कैम लिया, बहुत महंगा होता था उस ज़माने में भी। तो
बड़ी मुश्किल से मेरे बहनोई साहब हैं, उन्होंने मदद की, खरीद के हम लोग लाए, इंपोर्ट कराए स्टडी गेम तब उस ज़माने में। नहीं, पहले आपने लर्निंग करी होगी ना कुछ? नहीं, कुछ लर्निंग नहीं की, मतलब आपने बस सीधा देखा क्यों? कि ठीक है ये है, ये कर लेते हैं, हम कर ही लेंगे। मतलब ये था ना कि आपकी एज भी कम होती है, आप 20-25 साल के हो, तो लगता है कि जिद में सब कर लोगे आप। तो कॉन्फिडेंस भी कह लो, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी कह लो। नहीं मतलब कि ठीक है, अंदर मैं था। कह रहा हूँ अगर ओवर कॉन्फिडेंस भी था तो आज तो रिजल्ट सबके सामने ही है हाँ ना। मतलब फिर मुझे लगा कि कर लेंगे यार जो भी है। तो तकलीफ वहां शुरू हुई जब वो आ गया, तो पता चला यार ये तो अलग ही गेम है। ये किस साल की इन्वेस्टमेंट थी और कितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट में अगर पूछूं तो आपसे? 7-8 की बात है, मुझे लगता है 6-7 की। और उस टाइम पे यार 20-25 लाख रुपए लगे थे, जो उस टाइम के लिए 2007 में 25 लाख की इन्वेस्टमेंट थी। काफ़ी होता है। तो यार कर लिया, जब स्टडी गेम आया तो पता चला ये तो कुछ और ही है गेम। फिर वहाँ से शुरू होता है स्ट्रगल। और उस टाइम पे मतलब स्टडी गेम, और आपने यहाँ दिल्ली में या मुंबई में कितने लोगों को देखा था करते हुए? बॉम्बे में बहुत कम लोग ही थे, बहुत गिने चुने लोग थे। दिल्ली में तो कोई था ही नहीं, ऑब्वियसली कोई इंडस्ट्री ही नहीं थी, तो बहुत बड़ा रिस्क था। तो क्योंकि जो बॉम्बे से ही फिल्में आती थी शूट होने, दिल्ली या नॉर्थ पंजाब राजस्थान, तो जनरली बिलीव ही नहीं करते। पहले तो लोग अगर कोई बोलता था कि स्टडी गेम है तो कोई बिलीव ही नहीं करता था। फिर ये बोलता, फिर वो बिलीव कि चलो ठीक है अच्छा है टेक्नीशियन, वो बिलीव करने में 2-4 साल और लग गए। अच्छा, पहले इक्विपमेंट पे विश्वास नहीं, फिर हाँ, टेक्नीशियन पे विश्वास नहीं। हाँ कि मतलब आपने काम नहीं किया हो तो आप बिलीव नहीं करोगे ना, क्योंकि आपका रोज का इतना खर्चा है फिल्म सेट पे। करेक्ट। और उसकी वजह से अगर टाइम वेस्ट होता है तो नुकसान है, तो कोई रिस्क नहीं लेता था। Correct. लगता था कि यार नहीं, रहने दो, छोड़ो। तो ये सब करने में 3-4 साल निकल गए कि फिर जिसने एक बार काम किया फिर वो कहीं नहीं गए, तो हम लगे रहे इसी। मतलब मैं बस समझू स्टडी गेम के शॉट्स जनरली क्या है, मतलब आपके ट्रैवल मूवमेंट के शॉट्स हैं जनरली जो पहले होते थे, वो तो अपने जूम लेंस पे ही लोग करते थे। Correct. ट्रैवल ले रहे जूम लेंस पे, या कोई करेक्टर आ रहा है तो जूम आउट करते करते ट्रैवल ले लिया। अब स्टडी गेम के हिसाब से आपकी मूवमेंट्स क्लीन मिलने लगी, बदल जाती हैं। फिर क्या होता है कि आप ज्यादा इंटीमेट रहते हो एक्टर के साथ, तो ऑडियंस जो देखती है वो ज्यादा करीब पाते हैं अपने आप को, शॉट हिलते नहीं हैं, और बहुत सारी टेक्निकलिटीज तो बहुत सारी हैं। खैर इसीलिए शुरू हुआ, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है। आप एक दिन कहीं शूट कर रहे हैं, आपको पता है कि लोकेशन होता है एक ही दिन का, वहाँ आपने अगर 1 घंटा या 2 घंटा वेस्ट हो गया तो इसीलिए बहुत ही पर्टिकुलर लोग होते हैं, और लोग उन्हीं पे बिलीव करते हैं जिनके साथ काम किया हो, कि भाई पता है ठीक है चलो हो जाएगा। बट जैसे मैं बताऊँ हमारे लेवल पे होता है कि इनिशियल लेवल पे लोगों को एज ए इंटर्न काम करना पड़ता है, या एज ए मतलब कम बजट में काम करना पड़ता है। बट आपने जब एक इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे जनरली मैंने पहले पॉडकास्ट में डिस्कस किया है कि एक कॉलेज का एक बच्चा होता है, अगर उसने 15-20 लाख रुपए अपनी एजुकेशन पे खर्च किया है और जाते ही उसको बोलते हैं पहले 6 महीने तो कोई इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तो वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। करेक्ट। आपके लिए कैसा रहा अगर आपने, जो आप बता रहे हो अमाउंट अपने 25 लाख इन्वेस्ट किया, तो यार मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं कैमरामैन था ही ऑलरेडी, मैंने सालों लगाए थे, 6-8 साल। तो फिर मुझे ये था कि मैं खुद से ही अपना लिया और फिर शुरू किया, तो उसमें कहीं असिस्ट नहीं था। अच्छा, पैसे की बात, मुझे पैसा पता ही नहीं था कि कितनी फीस सबसे लेनी बड़ी बात चाहिए। ये है, हाँ करेक्ट। तो इसमें भी ये था कि यार ये लगता था कि यार इसके कितने पैसे मिलते हैं, ये नहीं पता था। अगर ज्यादा बता दे तो मार्केट में बुलाना ईमानदारी ही से। खत्म हो हाँ, जाएगा। खुद को भी नहीं पता था, क्योंकि पैसा मोटिव ही नहीं था यार। करेक्ट। ये था कि ये करना है, ये नहीं पता था कि इसके लिए, ये पैसे के लिए करना है, ये उसके पीछे मंशा नहीं थी, मोटिवेशन ये नहीं था कि पैसे के लिए करना है। एक नई टेक्नोलॉजी ये करना है, कुछ करना है और फिल्में करनी है, पता नहीं, तो ये था। तो फिर क्या हुआ कि कोई क्लाइंट पूछता है कि भाई कितने पैसे लोगे, तो ये बोलते थे कि अरे यार आप ही दे देना जो ठीक लगे। क्योंकि पता ही नहीं था। ये होता था कि यार ज्यादा मांग लिया तो काम चला जाएगा, और काम कम मांग लिया तो ये सोचेंगे यार इसको आता नहीं है, लगता है ये तो बहुत सस्ता है। होता है ना कि आप सोच इनिशियल रहे स्टेज होते पे तो मेरे को लगता है काम आपको फैलाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हाँ, ये नई टेक्नोलॉजी बतानी इंपॉर्टेंट करना है। था, मतलब काम करना था, पैसा मोटिव ही नहीं था कि ये करना था यार, शूटिंग करनी थी, बस ये मोटिव था इसके पीछे। कि मतलब पहले टेक्नोलॉजी पब्लिक को तो बता ही दो कि ये भी एक हाँ, टेक्नोलॉजी मतलब है। कि ये है कोई चीज, क्योंकि मतलब किसी को नहीं पता था नॉर्थ में स्टडी गेम, जितना मुझे ध्यान है। तो पंजाब में गाने शुरू हुए, फिर लोगों को समझ में आया कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, टाइम सेविंग है, ट्रैक ट्रॉली लगाते हैं, बहुत टाइम जाता है, ये वो मूवमेंट, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ आई। हाँ, तो फिर बॉम्बे से भी जो लोग आने लगे, वो धीरे धीरे उनको बिलीव बढ़ गया कि नहीं ठीक है, वहाँ कोई है, कर लेते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर गाड़ी चलने लगी। पर मुझे याद है मैं जब इनिशियल स्टेज पे था, सेकेंड एडी थर्ड एडी करता था, तो
तो आप सेट पे आते थे, एक ऑरा आता था, मतलब एक तरीके ना कि आप आ रहे हो एक बड़ी गाड़ी में, सामान वामान उतर के आ रहा है, 2-3 लोग असिस्टेंट आ रहे हैं, फुल वो भी फिटनेस में फिट होके आ रहे हैं क्योंकि आपका सारा इक्विपमेंट भी होता है, सब आ रहे हैं। फिर मैं यार ये आया बंदा 2-3 घंटे छूट के चला गया यार 2-3 घंटे मैं आ रहा हूँ, रेकी कर रहा हूँ, प्रेप कर रहा हूँ, 2-3 घंटे छूट के, क्योंकि डीओपी से भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं आती। नहीं, तब लोग भी नहीं थे, अब तो खैर एक आध इधर उधर से हो गए हैं, पर तब लोग भी नहीं थे और डिमांड थी, तो एक दिन में 2-2, 3-3 शूटिंग होती थी, और वो टाइम भी अलग था, दिल्ली में भी बहुत शूटिंग थी। मेरे को लगा दिल्ली और अपना नॉर्थ इंडिया का तो आप सेलिब्रिटी थे, मेरे को एड्स में ऐसा दिखता था कि आए हैं 2-3 घंटे। मतलब क्या अब नहीं हूँ? नहीं अभी भी हो मतलब अभी नहीं यार, वो था मतलब एक इम्पोर्टेंस होती है ना कि अभी क्या है कि अभी महंगे हो जाओ तो फिर वैसे ही कम हो जाएगा काम, तो वो वाला क्राइटेरिया है। और तब तो फीस सिर्फ काम करना था, नहीं एक टाइम भी होता है ना, आप पागलों की तरह सिर्फ काम कर रहे होते हो, काम इधर शूट उधर शूट। अब थोड़ा ठहराव चाहिए जिंदगी में, मतलब ठीक है कर लिया, भागा दौड़ी इतनी है यार, तो अब नहीं हो सकता 40 दिन काम, आप नहीं कर सकते थे। मैं महीने में 40 दिन काम करता था, तो 30 तो दिन होते हैं, मतलब वही 2 घंटे 3 घंटे एक जगह दूसरी 2-4 और शिफ्टें कर ली, तो ठीक है, हर चीज़ का टाइम होता है, आप ठहर जाते हो। लॉकडाउन ने ठहराव सिखाया। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीओपी और स्टडी कैम, और आपने स्टडी कैम ही क्यों चूज करा? यार बहुत अलग प्रोफाइल है दोनों की। डीओपी पूरी फिल्म के लिए डीओपी होते हैं, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, और बहुत उनको फिल्म के पहले से लगे होते हैं, फिल्म के बाद तक उनका काम होता है। हम लोगों का डेली वाला जॉब है कि एक शॉट है वो दे के आ गए। कई फिल्मों में थ्रू आउट होता है, कई फिल्मों में 1 दिन का काम है, कई फिल्मों में 50 दिन का काम है, तो बहुत अलग जॉनर है। फिर ये था कि यार स्ट्रगल करने का इतना टाइम था नहीं, क्योंकि अगर डीओपी बनने के लिए फिर आप स्ट्रगल करो, आप जाओ सीखो, बहुत सीखने को है। ये था कि मैं फ्रेमिंग और ये सब सारी चीज़ों का सेंस तो था ही, तो इसमें बस सीखना था, तो ये ज़्यादा आसान लगा मुझे, और थोड़ा मुझे लगा कि चैलेंजिंग है, और फिर कुछ ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं तो ठीक है। बट आप ये मानते हो कि मतलब डीओपी की फिर भी स्टिल ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जैसे आपने बताया प्रेप में इन्वॉल्वमेंट है, ऑब्वियसली यार, ठीक है, सब लोग देख, पर आपको लगता है कि आपको भी, जैसे मैंने भी कभी कभी फेस किया है कि यार सब टेक्नीशियन देखो रेकी पे आते हैं, चाहे रिग वाला हो या जितने भी टेक्नीशियंस हैं, आपको लगता है कि आपको कभी कभी शॉट एकदम से सेट पे समझा रहे हैं डीओपी या डायरेक्टर, अगर उसकी एक बार रेकी होती एक दिन पहले? नहीं, कई बार कई इंपॉर्टेंट अगर चीज़ें होती हैं उसमें करते हैं हम लोग, प्लान होता है, सारी चीज़ें होती हैं, डिस्कशन होता है। तो अगर वन टेक आप देखोगे, जैसे अभी उसमें किया था चंदू चैंपियन में, तो वो 8-9 मिनट का वन टेक है, बीच में 1-2 स्मार्ट स्टिचेस हैं, बट आप देखो उसमें तो हमने 3 दिन प्रेप था यार, 2 दिन रिहर्सल था, 1 दिन शूटिंग थी, तो बहुत लंबा चौड़ा था। तो जहाँ ज़रूरत होती है, पर जनरली इतना बहुत कुछ मुश्किल होता नहीं है, पर जहाँ होती है वहाँ करते हैं, वहाँ इन्वॉल्वमेंट होती है। तो मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था वैसे कि एक वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड है, हाँ, वन टेक का। वन टेक सीआईडी का एक एपिसोड हुआ था, हाँ, 1 घंटा, नितिन राव साहब ने किया था, वो 1 घंटा 11 मिनट कुछ का है, 54 मिनट का, सही यार 55 या 15 मिनट्स का कुछ है, नितिन राव सर ने किया था, तो उसी का ही रिकॉर्ड है। आपका लॉन्गेस्ट क्या है ड्यूरेशन वन टेक का? ऐसा कुछ यार मिला ही नहीं अभी, ये जनरली ये 5-7 मिनट वाले ही हैं अभी, कुछ ऐसा इतना बड़ा कुछ प्लान आया नहीं तो किया नहीं उस टाइम पे ज़माना था, और वो काफ़ी उसके लिए रिहर्सल चाहिए। हाँ, आई थिंक उसकी तो 7-8 दिन तो उनकी रिहर्सल चल रही है, मैंने बाद में देखी, मतलब काफ़ी मुश्किल है। हैट्स ऑफ टू द, वो लेजेंड है नितिन राव साहब, तो उनकी बात ही अलग है। यहाँ के लेजेंड आप हैं, नॉर्थ इंडिया की बात करूँ मैं। नहीं यार, जैसा आपने बताया भी कि चंदू चैंपियन में आपने 7-8 मिनट्स का वन टेक दिया है, बट मेरे को बताओ कितना, मतलब फिटनेस कितनी इन्वॉल्वमेंट है आपकी, या आप स्टडी कैम जो लोग ऑपरेट करते हैं, फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए? यार फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है। जनरली क्या है, हम लोग भी स्किप कर जाते हैं, बट जब भी मेरे पास टाइम रहता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ कर लें, बट फिटनेस तो बहुत ज़्यादा, खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मतलब मैं तो रखता हूँ जनरली पर आप जब शूट कर रहे होते हो तो आप कुछ मेंटेन नहीं कर पाते हो। करेक्ट, क्योंकि टाइमिंग नहीं होती। हाँ, तो मैं आउटडोर होता हूँ, तो होटल में रुकते हैं, तो वहाँ फिर थोड़ा बहुत मेंटेन हो जाता है, बट आप 12 घंटा शूट करते हो, आने जाने का टाइम 15-16 घंटा जगते हो, तो हिम्मत ही नहीं बचती कि आप कुछ करो, बट काफ़ी ज़रूरी है। योगा तो कर ही लेना चाहिए 10-20 मिनट रोज।
और कितना वेट रहता है एक स्टेडी कैम का, प्रॉपर कैमरा मतलब विदाउट कैमरा माउंट और कैमरा माउंट के बाद? डिपेंड ऑन द रिग होगा, मुझे लगता है कि 15 किलो के आसपास, 15-16 किलो, और कैमरा एड ऑन होके 30-35, कुछ भारी कैमरे हैं तो 40 के आसपास हो जाता है। अभी ट्रिनिटी मैं कर रहा हूँ तो वो थोड़ा हैवी है, दैट इज़ मोर हैवियर देन नॉर्मल स्टडी कैम, तो वो थोड़ा टफ है। सबको चाहिए 360 मूवमेंट। हाँ मतलब नई यार, मुझे भी थोड़ा सा नई चीज़ों से, नई मशीन, नई टेक्नोलॉजी से मुझे बड़ा लगाव है, तो कुछ भी आता है तो मैं अपग्रेड होने की कोशिश करता हूँ कि अपग्रेड रहें। तो उसके फ़ायदे भी हैं कि आप अपग्रेड रहते हो तो चीज़ों का आपको पता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है फिजिकली, बट इट्स फाइन, पार्ट ऑफ द जॉब। हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट तो है। हाँ। बट आपके हिसाब से आपने मैक्सिमम जो शॉट्स हैं, डिफिकल्ट शॉट्स आपके हिसाब से स्टडी के लिए क्या रहते हैं? मतलब स्टेयर्स पर या रनिंग पर या हाँ, कुछ भी यार, माउंटेन्स पे? बैकवर्ड आप चल रहे हो, बैकवर्ड स्टेप्स हैं या स्टेप्स उतरना है, ये सारी चीज़ें डिफिकल्ट हैं। प्लेन्स तो ऑब्वियसली ठीक है, बट हाँ अभी भी कई जगह होता है कि फंस जाते हैं, तो रोज़ कुछ सीखने को होता है यार। बट डिफिकल्ट शॉट आपको क्या लगता है जो सबसे ज़्यादा है, स्टेयर्स के ही हैं या? नहीं, मुझे लगता है कि आप स्टेयर्स तो है ही ऑब्वियसली, अनइवन सर्कल है, आप बैकवर्ड उतर रहे हो स्टेयर्स तो दैट इज़ मोर डिफिकल्ट, या बैकवर्ड चढ़ रहे हो तो मुझे लगता है कि ज़्यादा मुश्किल है। आपने एड्स में ज़्यादा काम इंटरेस्ट रहा है आपका या फिल्म्स पे रहा है? नहीं यार, मेरा फिल्म रहता है, क्योंकि आप कोई कहानी कह रहे हो, और एड्स भी ठीक है, बट आप बड़े पर्दे का अलग अलग मजा है यार। तो फिल्म हमेशा से प्रायोरिटी रही है, एड तो चलते ही रहते हैं, बट फिल्म ऑलवेज प्रायोरिटी। आपका लाइफ टर्निंग प्रोजेक्ट क्या था जो आपको लगे यार ये कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, शायद इसके बाद बहुत कुछ मेरे अपॉर्चुनिटी के डोर खुलने वाले हैं? यार हम टेक्नीशियंस के लिए ऐसा नहीं होता कि कुछ लाइफ टर्निंग सडनली कुछ हो रहा है कि आप रातों रात फिल्म हिट हुई और स्टार बन गए। करेक्ट। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि मैंने पठान की और वो सुपर हिट हो गई, उसके बाद मेरे रेट बढ़ गए और मैं दिन के करोड़ों ले रहा हूँ या लाखों ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। हम लोगों को यार बहुत अच्छा, फ्लॉप से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है हम टेक्नीशियंस को, जो सबसे अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है एक्टर को, डायरेक्टर को। बट हम लोग ठीक है, अपना चुपचाप काम करते हैं और अपना पैसा लिया और निकल गए, तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं है और बहुत फ़ायदा भी नहीं है, तो बहुत न्यूट्रल गेम है। और आप जनरली कोई फिल्म हिट होती है तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है। अभी मैंने थोड़ा सा स्त्री 2 किया था तो हिट हो रही है, तो खुद को अच्छा लगता है एक्चुअली कि मैं उस प्रोजेक्ट का पार्ट कि था। हाँ वो फिल्म की और अच्छा कर लिया उसने, तो अच्छा लगता है। 12th फेल किया था हम लोगों ने, तो अच्छा लगता है कि यार कोई सिनेमा आपने किया और चला, लोगों को पसंद आया, तो वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि रातों रात कुछ ज़िंदगी बदल गई। बहुत फिल्में करते हो, जब मैंने शमशेरा की थी, नहीं लोगों को समझ आई, पर मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत उस फिल्म में की है मैंने, क्योंकि मैंने देखा उसमें माउंटेन पे चढ़ने वाले शॉट्स हाँ बहुत सारी चीज़ें उसमें, तो बहुत मेहनत की थी, बहुत फिजिकली और बहुत इमोशनली जुड़े हुए थे उस फिल्म से। नहीं चली ठीक है, तो होता है ऐसे जनरली, तो कई फिल्म आपने ऐसे समझ के की हो कि कुछ नहीं हुआ और वो चल जाती है। तो बट जैसे आपने बताया कि आपने पहले कैमरा न्यूज़ चैनल में करते थे, तो वहाँ से देखा है, सीखा है, समझा कि स्टडी पे चले गए। बट स्टडी करते करते आपको कोई पर्सन ऐसा मिला कि लगा यार शायद इससे कनेक्ट हुआ तो अब मेरी लाइफ अच्छी होएगी, या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किया या पर्टिकुलर फिल्म करी कि अब इसके बाद थोड़ा सा? यार हम लोग साथ काम करते थे, मनीष भट्ट हैं एक डीओपी, तो हम दोस्त ही थे, हम न्यूज़ चैनल से शुरू हुए थे, फिर तो उनका सजेशन था लाइफ में कि यार तू स्टडी कम कर, क्योंकि वो डीओपी थे, तो हम लोग हम बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो हम ये सोचते थे कि यार साथ काम कैसे करेंगे। तो अब वो फिल्म करने लगे तो फिर ये हुआ कि यार 2 डीओपी तो होंगे नहीं, तो तू स्टडी कम कर लेना और मैं डीओपी कर लूँगा। इस ये लालच थी कि साथ में काम करेंगे, तो साथ में काम करने की लालच थी, तो इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि यार अलग अलग सेगमेंट तो ये कर ले और फिर हम साथ में काम भी कर पाएंगे। तो वो एक लाइन ने मुझे लगता है कि ज़िंदगी बदल दी। उसमें फिर मेरे बहनोई साहब, संजय राय साहब का बड़ा हाथ था, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते तो ना इक्विपमेंट आता और नहीं कुछ होता। तो यही लोग हैं यार ज़िंदगी में, 2-3 लोग होते हैं और इतने ही लोग होते हैं आपकी लाइफ में। फिर तो मिलते गए लोग, काफ़ी काम शुरू हुई, फिल्म दिल्ली में आई, उनमें काम किया, फिर उन्होंने बॉम्बे बताया, फिर काम मिलने शुरू हुए। फिर कई लोग होते हैं जो आपके अपने हो जाते हैं, आप काम करते हो लेकिन काफ़ी पर्सनली जुड़े जाते हो, तो ऐसे इंडस्ट्री में कई सारे लोग हैं जो बहुत करीब आ जाते हैं।
बट ये हमारी दिल्ली वालों की वाइब है कि लोग जुड़ बड़े जल्दी जाते हैं। हाँ मतलब मुझे लगता है कि अब ये कह सकते हैं यार कि ये दिल्ली की वजह है, क्योंकि हम बहुत प्रोफेशनल भी नहीं होते हैं। कई बार ये हो जाता है कि इसका नुकसान भी होता है, हम चीज़ों को दिल से लगा के रखते हैं। करेक्ट है। तो इसका नुकसान भी और फ़ायदा भी है कि लोग आपकी सच्चाई देखते हैं, तो जो कनेक्ट कर पाते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, जो नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं। हाँ मतलब इन शॉर्ट में अगर ये बोलूँ कि भाई बजट नहीं है, मैनेज कर लो, और इसके ये हो जाता है कि कभी नुकसान हो गया तो भी आपको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। कितनी बार किया है यार फिल्म, तो खैर बजट मैंने तो फ्री में जा के शूट किया है। अब तुम कुछ रिलेशन फिल्म के कर रहे चक्कर हो, में बोलोगे यार ऐसे ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली यार नहीं कहा जाता कि वहाँ पैसे दे दो। करेक्ट। तो मैं तो ये कहता हूँ या तो पूरे पैसे दो या तो मत दो। करेक्ट है। नहीं तो वो फिर बीच में, और यार रेट्स ना एक बार, क्योंकि आप बहुत छोटे से धीरे धीरे रेट बढ़ के आप एक एक्स अमाउंट पे पहुंचते हो, फिर वहाँ से, और इंडस्ट्री बहुत छोटी है, सब लोग बता देते हैं एक दूसरे को, अरे ये इतना लिया ये इतना लिया। तो अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें तकलीफें हो गई, अब तो मजबूरी है रेट कम नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी एजेंसी जुड़ी हुई हैं, उनके पास सारे रेट्स रहते हैं। तो फिर अगली फिल्म में आपने एक में कम कर ली तो अगली फिल्मों के लिए रेट कम हो जाते हैं। तो ये एक नुकसान भी है मतलब प्रोडक्शन के लिए, कि उनके पर्सनल रिलेशन कुछ करेक्ट फेलियर हो रहे हैं, कि क्योंकि पैसे कम नहीं करना अपनी मजबूरी हो जाती है कई बार। तो मैं आपसे आपकी फ़ीस नहीं पूछूंगा, बट मैं ये करूँगा कि आपका एक्स अमाउंट है तो वो XX, XXX बन जाए वो अमाउंट। बट मुझे बताओ आपका टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स कितना है, मतलब ये कितना चला जाता है एक अच्छा खासा स्टेडी कैम के लिए? मेरे पास तो मैंने तो ज़्यादा इक्विपमेंट है मैंने, क्योंकि मेरी टीमें भी हैं 2-3, और वैसे मुझे शौक है तो मैं हर साल कुछ ना कुछ इक्विपमेंट लेता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट यार काफ़ी है, मतलब मैंने अभी ट्रिनिटी लिया था तो वो 1 CR के ऊपर का है। तो बहुत महंगे यार अभी इक्विपमेंट तो वो, और आपको अपग्रेड रहना है तो हर साल कुछ ना कुछ नया आता है और आपको लेना ही है। तो इन्वेस्टमेंट वो हर प्रॉपर होता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ले लिया और वो चल ही रहा है। हाँ मतलब कैमरा भी है, हर कंपनी हर बार, हाँ हर साल, मतलब 2 साल वो भी है, अपडेट सारी करती है चीज़ें हैं। equipment। और मुझे थोड़ा सा और नई चीज़ों का शौक है तो मैं वैसी चीज़ें खरीदता रहता हूँ। और ये बताइए मुझे, जैसे कभी आप शूट करते हो कुछ फ्रेमिंग को लेके, या कुछ जैसे हमने बात की अभी ट्रिकी नहीं होती कभी कभी, सीधा सेट पे आके शूट करते हैं हम लोग। कुछ हम लोग जैसे एड्स की बात करूँ, हम लोग तो स्टोरी बोर्ड पे शॉट बना लेते हैं, बहुत एक विजुअलाइजेशन है और एक स्केच बन गया, बहुत इजी जॉब हो गई, ये तो आइडिया हो गया। बट एग्जीक्यूशन तो आपका है, मतलब स्टडी की एग्जीक्यूशन तो आप ही कर पाओगे। तो कभी ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कुछ शॉट बना रखे हैं एड्स में, और आपको लगता है यार ये पॉसिबल नहीं है, इसको मैं बताता हूँ कि इस तरीके से पॉसिबल है, तो वो कन्फ्लिक्ट कभी होता है आपका किसी? हाँ यार बहुत बार होता है, मतलब सबसे ही होता है कन्फ्लिक्ट। क्या मतलब सजेशन होते हैं कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, और फिर मन में गाली भी देते हैं कि कौन बना के गया है। तो फिर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, डीओपी का सजेशन होता है, फिर हम बोलते हैं कि यार इसको कुछ ऐसा कर लो, या डायरेक्टर से डिस्कस होता है और वो चीज़ें निकल जाती हैं सेट पे, लोकेशन पे। तो इतना कुछ बड़ा प्रॉब्लम होता नहीं है। मैं एक ऐड कर रहा था, मैं कोई नाम नहीं ले रहा, ना डीओपी का नाम ले रहा हूँ, ना स्टेडी का नाम ले रहा हूँ, दिल्ली का था, कोई नया बंदा था वो, बट आई थिंक वो अच्छा काम कर रहा था। बट क्या हुआ, हम शूट कर रहे थे, मुझे बता रहा है वो गलत है या सही है, स्टेडी कैम पे प्रॉब्लम्स लगता है? हाँ मैं तो लगा लेता हूँ। अच्छा। हाँ बट मेरे को था हमें ना एक डोर के होल का शॉट लेना था, ठीक है, ऐसा शॉट था कि जो की वाला शॉट होता है ना, समझ गया मैं। हमारा शॉट था कि जूम करके उस पर जाएगा, पीछे हमने भी क्रोम लगाया था, फिर नेक्स्ट शॉट में वो घर दिखा देंगे, अंदर रूम दिखा देंगे। तो मैं डीओपी को बहुत देर से बोला, मैंने कहा ये शॉट ऐसे नहीं ली जाएगा, क्योंकि आपको प्रॉप के शॉट्स की मूवमेंट बहुत कम होती है, जितना मेरा नॉलेज है। टेक्निकली क्या होता है इसके लिए ना, डॉली इज द बेस्ट इक्विपमेंट। करेक्ट। क्योंकि आप ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, प्रॉप में ब्रीदिंग स्पेस नहीं होता है, आपको स्टैटिक बहुत इन जाएगा। बट कई बार हम स्पेशल केसेस में डालते हैं प्रोप, अगर उस तरह का शॉट है तो ले लेते हैं। बट इट्स डिपेंड ऑन ऑपरेटर की आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। बट मेजरली मैं समझूँ कि डीओपी की ही सुनेगा ना स्टेडी है तो। हाँ ऑब्वियसली है ना, उसी की सुनेगा ना। तो मेरे को वहाँ पे क्या कन्फ्लिक्ट हुआ, हम शूट कर रहे हैं, मैंने डीओपी को मना करा, मैंने कहा सर ये शॉट ऐसे नहीं होगा। मतलब उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ प्लान किया करा उन्होंने, मतलब कम से कम, मतलब इतना जितना ये सोफा इससे ज़्यादा बड़ा स्पेस होगा, ट्रैक लगाया, ट्रैक पे पाटला लगाया, उस पे बिठाया उसको बिठाया स्टेडी गाय को, उस पे प्रोब लगा रखा था। वो इतनी लंबी मूवमेंट, मैंने कहा इतनी लंबी मूवमेंट कैसे दिखाएंगे, 1-1.5 घंटा बर्बाद किया उन्होंने, ठीक है। फिर नहीं हुआ। बाद में जब मैंने समझा सर आपको इतना ही चंक लगेगा और हमारी ऐड है ये,
इतना बड़ा शॉट थोड़ी, क्योंकि हाँ, आपका कोई हाँ, हॉरर फिल्म का सीक्वेंस है तो आप लंबा सा शॉट दिखा दोगे, हम्म। ठक करके खत्म होगा, वो खुल जाएगा। अरे यार आई थिंक अब तू सही कह रहा है। मैंने कहा यार तुमने 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया, शिफ्ट हाँ बढ़ कई बार गई। होता है यार, मतलब अगर दोनों की वेवलेंथ मैच नहीं कर रही है, डीओपी डायरेक्टर या जो टेक्नीशियन है, तो कई बार हो जाता है टाइम खराब। बट मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप क्लियर हो, आपका विजन क्लियर है कि ये चाहिए और ये नहीं हो सकता या ये हो सकता है, तो फिर फटाफट चीज़ें हो जाती हैं कि आप मना कर दो ये नहीं होगा, या फिर कर लो आप, बस ये होता है। कंफ्यूजन में रहेंगे तो टाइम खराब होगा। अच्छा, आपका सबसे बड़ा सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट क्या था? पहला सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट क्या था? ये किस सेलिब्रिटी के साथ था? यार पहला, मतलब मुझे लगता है हमारे डेली वालों के लिए बहुत स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जब शुरू किया था 6-7 में, तो मैं फिल्में देखने का मुझे बहुत शौक था। तो जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर उन दिनों में, राम लखन और ये सब फिल्में बहुत देखी थी मैंने। ओल्ड स्कूल तो मैंने, हाँ ओल्ड स्कूल, हाँ मतलब हमारे सामने तो वही हीरो थे ना, 90s बॉर्न अगर आप हो, 80-90s, तो जैकी श्रॉफ, गोविंदा, अनिल कपूर, करेक्ट है, सलमान खान, शाहरुख खान, मतलब तो मेरा जोन शाहरुख खान वाला था नहीं। तो ये सब था, तो मैं एकदम अचानक उनको सामने देखा तो मेरे हाथ पैर फूल गए एक शूट पे। तो वैसा था, वो एक आध बार ही हुआ। फिर अक्षय कुमार के साथ एक बार शूट कर रहा था, तो फिर देखा, तो फिर उसके बाद अभी अब कुछ नहीं होता, मतलब अब तो वैसा है। फिर अभी तो शाहरुख खान साहब के साथ, सलमान भाई के साथ, सबके साथ ही कर लिया, 2-2 फिल्में कर ली, 3-3 कर ली। तो अभी तो आपका शाहरुख खान सर के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा था पठान का? यार वो कमाल इंसान है, वो तो बहुत ही हम्बल इंसान है। आपको लगेगा कि वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, बट बहुत ही ज़मीन पे हैं वो। आपको फील ही नहीं होने देंगे कि आप किसी इतने बड़े एक्टर के सामने हो, और आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप पहली बार मिल रहे हो उनसे, मिलके जो सबसे खास बात है। ऐसे ग्रीट करेंगे, आपको आगे मिलेंगे। ये जो आपने स्टेटमेंट दी ना पूरी, ये मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में लोगों से सुनी नहीं, वो है। ऐसे ही हैं। मैंने आज पहली बार मतलब लाइव आपसे सुन रहा हूँ ना। वो ऐसे ही इंसान है यार, वो बहुत ही, तभी तो आज वहाँ पे है, मतलब Correct. बहुत मतलब एक चीज़ें एटीट्यूड matter आपका करती काम है, रहना बहुत हाँ। जरूरी है। और इतने हार्ड वर्किंग यार, इतने सालों बाद भी लगता है कि यार, और हर एक छोटी छोटी चीज़ों का उन्हें ध्यान रहता है। कैमरे के बारे में उनको पता है, लेंस के बारे में पता है, क्या लेंस लगाया तो कितना फ्रेम आएगा, बहुत बारीकियां पता है यार। तो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस हाँ, है इतना मतलब तगड़ा। उनकी तारीफ तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मतलब छोटी में बड़ी बात, तो बड़ कमाल के इंसान है। तो मैंने कल आपका एक वीडियो देख रहा था, कल या परसों में आप स्क्रॉल कर रहा था, वीडियो देखा था, वो एक आपका वीडियो माउंटेन्स पे ऐसा लग रहा है, दो लॉयन चल के आ रहे हैं, खुले बाल, हाँ, स्लो वो किसी मोशन ने में। बनाया था यार, वो सलमान हम लोग खान सर शूट के कर साथ। रहे थे, लद्दाख की है शायद वो, हम लोग चलते हुए आ रहे थे, तो किसी ने वीडियो बना के फिर बाद में डाला था, तो मैंने भी वहीं से लिया था। तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे, कुछ तो डिस्कशन चल रहा था हम लोगों का। तो अच्छा, वो मनमौजी आदमी है भाई साहब। नहीं, मेरे को सबसे पहले ये लगा, मैंने कहा यार मतलब सलमान सर के साथ फोटो खींचना, वीडियो खींचना बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने भी सुल्तान की हुई है, तो मुझे पता उनके साथ इतना ऑरा रहता है, इतने बाउंसर्स रहते हैं, हाँ, मतलब बहुत यार, डिफिकल्ट है वो पार्ट है। तो आप तो फिर टेलो टेक्नीशियन थे उस फिल्म बहुत में। ही, हाँ मतलब उनको ऐसी कोई तकलीफ है नहीं, और वो एकदम, मतलब होता है ना, एकदम मूडी आदमी है, बढ़िया, एकदम खाओ पियो ऐश करो, कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा सोचते नहीं, मुझे लगता है वो। आप ये मानते हो सेलिब्रिटीज की मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है? मतलब अगर आपने एक बार काम किया है, दूसरी तीसरी बार करेंगे तो पहचान जाएंगे आपको इजीली। हाँ, अगर थोड़ा सा इंटरेक्शन आपसे उनसे अच्छा हुआ है तो पहचान जाते हैं कई बार। कई लोग हो सकता है नाटक करें ना पहचानने की, पहचान जाते हैं वगैरह। बट मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट लाइक दिस की, हाँ, अगर आप, क्योंकि आप इतने करीब होते हो, तो ऑब्वियसली कैसे नहीं पहचानेगा कोई, अगर आपने 10 दिन एक सेट पे काम किया तो आपका सलमान सर के साथ आया कुछ इंटरेक्शन ऐसा खास? हाँ, हम तो काफ़ी दिन यार, 1.5 साल तक हमने टाइगर 1.5 साल शूट की, लगभग 150 दिन साथ थे, तो ऑब्वियसली मस्त आदमी है वो एकदम। और अच्छा, मैं इस पे टेक्निकल पे आऊँ तो, जैसे हम लोग स्टिक्स पे शूट कर रहे हैं या पैंथर पे शूट कर रहे हैं और रीटेक हो रहे हैं, वो फिर थोड़ा बहुत मैं मानूँ डाइजेस्ट हो जाता है, बट व्हेन यू आर होल्डिंग 40 kg वेट स्टेडी कैम पे और तब रीटेक हो रहे हो, तब आपके साथ क्या, आपको क्या रहता है? यार कुछ जेन्युइन रीटेक हो रहा हो तो फिर भी ठीक है, लगता है, पर परफॉर्मेंस के रीटेक ही हो रहे हैं यार। जनरली आप जब बड़े एक्टर के साथ काम कर रहे हो ना, या जो भी एक्टर है, मुझे लगता है कि 2-4 टेक से ज़्यादा होता नहीं है। कई बार क्या होता है, डायरेक्टर को नई चीज़ें समझ आ रही हैं, तो वो फिर बढ़ती जाती हैं। तो जब इरिटेशन वहाँ होती है जब आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या गड़बड़ हो रही है, करेक्ट, और टेक हुए जा रहे हैं, तब प्रॉब्लम होती है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि यार ये गड़बड़ है, तो फिर नहीं तकलीफ होती है। और ऑब्वियसली आप, वो डिपेंड करता है टेरेन पे, अगर आप शूट कर रहे हैं कहीं ऐसी जगह जहाँ गर्मी है या तकलीफ है, तो ऑब्वियसली आप इरिटेट होते हैं, बट ठीक है, पार्ट ऑफ द जॉब।
बट आप मानोगे कि फिल्म्स में फिर आपके रीटेक कम होते हैं, एड्स में ज़्यादा होते हैं, मतलब स्टडी के पूछने हाँ, स्पेशली एड्स तो ऑब्वियसली अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। पहले बहुत मज़े थे एड्स में, पर अब तो ऐड रहा ही नहीं ना, डिजिटल हो गया सब कुछ। सब कोई ऐड फिल्म नहीं बनाता, सब डिजिटल फिल्म बनाते हैं कि पैसे कम लगे। 2 दिन का काम 1 दिन में कर रहे हैं, जितना मुझे अभी समझ आया पिछले 2-4 सालों में। और कोविड के बाद तो मुझे लग रहा है कि और बुरा हाल हो गया यार ऐड का। तो तुझे पता ही है कितने तो ऐड ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली खराब कर दी हैं चीज़ें। सबको 2 दिन 3 दिन का काम 1 दिन 1.5 दिन में करना है। 18 घंटे तो अभी नॉर्मल बात हो गई है ऐड में। करेक्ट, अभी किया है मैंने परसों तो 24 घंटे का शूट किया है। यही हो रहा है। अच्छा भानु भाई, मतलब हर एक को, जैसे मैं फर्स्ट एडी करता हूँ तो मैं अपने एडीज को सिखाता हूँ, मतलब को कि भाई जितना सीख सकते हो उतना सीख लो, फिर तुम बाहर और भी ले असिस्ट करो, काम करो, अच्छा काम करो, क्योंकि मेरा ही नाम होगा कि चलो यार मैंने पाली सीखा है। आपने अपने अंडर कितने लोग ट्रेन किए दिल्ली में, क्योंकि आपने नया इक्विपमेंट लेकर आए दिल्ली में? यार अब 4 एक लोग हैं। नितेश को जानती हो तुम, बच्चा है अपना, मेरा एकदम खास बच्चा। बाकी एक पुनीत है, एक अमन भी है, ये लोग हैं। 2-3 लोग ही हैं बस, ज़्यादा है नहीं। और वो भी कि क्या होता था कि कई बार लोगों के पास बजट का इशू है कि ऐसा है, तो काम नहीं हो पाता था। तो मैंने कहा कि यार 1-2 लोग रख देते हैं जो, और वो काफ़ी सालों से हैं मेरे पास, तो कि भाई करें। तो अच्छा कर रहा है अभी वो। बट मेरे ख्याल से मार्केट में तो बहुत लोग हैं, मतलब 4-3 आप लोग बोल रहे 40 लोग हैं जो कह रहे हैं। नहीं, ये मुझे भी आया था फ़ोन कि एक डीपी फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मुझे शूट पे कुछ गड़बड़ हो गई। फ़ोन कर रहे हैं कि यार कैसा ऑपरेटर भेज दिया है, इसको तो कुछ आता नहीं। मैंने कहा किसी को भेज दिया भाई, मैं तो घर पे बैठा हूँ, मेरी टीम यहाँ घर पे मेरे साथ चिल कर रही है। तो अवेलेबल है, ये क्या है? हाँ, हम तो यहाँ खाली घर बैठे हैं। फिर पता चला कि कोई, अभी नाम तो नहीं लेता हूँ मैं, वो आदमी ये बोल के कि जी मैं भानु जी की टीम से हूँ और वहाँ असिस्टेंट था मैं उनका, और ऐसे करके, और 2-3 लोग ऐसे घूम रहे हैं। अच्छा। और फर्जी फिल्मों की IMDb बना रखी हैं, और मतलब कुछ तो उसमें से हैं कि 1-2 महीने मेरे यहाँ आए ड्राइवर की जॉब करने के लिए, या कुछ जॉब करने के लिए सर रख लो हाथ पैर जोड़ के, और अपना देखा और निकल लिए। कि मैं इस बात से ये कहना चाहता हूँ सिर्फ, यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए, आपको बिल्कुल अधिकार है, आप मेरे पास आओ, मैं दूंगा काम आपको। करेक्ट। मेरे पास जो एक्स्ट्रा काम आता है मैं दूंगा आपको, लेकिन वो पैशन नहीं दिखता यार मुझे ये आजकल के लड़कों में ये दिखता है ना कि पैसे बनाने हैं। मुझे वहाँ दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि मैं जब आया था मैं इस सोच के साथ नहीं आया था कि मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ। और स्टडी कैम या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप इतने शिद्दत से नहीं करेंगे ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ नाम खराब करेंगे उस जगह का। अब अच्छा, आप सेट पे जाओ, कहाँ से आया? दिल्ली से ऑपरेटर आया, तो मेरा उस पर खून खोलता है कि यार दिल्ली का नाम खराब मत करो बॉस, बहुत मुश्किल से, क्योंकि बनाने वाला मैं हूँ। मतलब मैं अपना ठेका तो नहीं ले रहा हूँ, बट आई वॉज द फर्स्ट गाय ये करने वाला। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे प्यार है, तो मैं थोड़ा सा इस पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है अगर नाम खराब होता है कि यार दिल्ली के टेक्नीशियन के बारे में लोग खराब कहते हैं, तो मुझे तकलीफ होती है। तो मुझे ये कहना है कि यार आप अच्छे से करो, आपको करना है ना, आप तैयारी के साथ आओ, मैं सिखाऊंगा, मैं काम दूंगा। लेकिन ये नहीं कि आप ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, दिहाड़ियां बना रहे हो। करेक्ट। आप मजदूर नहीं हो ना यार। आप आर्टिस्ट हो। मैं टेक्नीशियन को आर्टिस्ट मानता हूँ। आप आर्टिस्ट हो, आपके पास आर्ट है। स्टडी कैम इज आर्ट। वो नहीं है कि आप टाइम पास करो और 10,000 15,000 की दिहाड़ी बनाने के लिए जाओ, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, आपको ये करना है, ये नहीं मिल रहा तो ये कर लिया। ऐसे मत करो, ऐसे मुझे तकलीफ है। आप अच्छे से करो, मैं मदद करूंगा आपकी, आप मेरे पास आओ, मैं काम देता हूँ, बट तरीके से करो। ये नहीं कुछ भी मशीन है आपके पास, कुछ भी जा रहे हो कर रहे हो, आपको कुछ आता नहीं है, तो ये तकलीफ वाली बात है। और अपने दम पे करो ना यार, अपना नाम बनाओ। मैं तो आया नहीं था ना कि जब बचपन में तो नाम लेके आया था। करेक्ट। यहीं से सीखा, यहीं से बनाया, यहीं से मेहनत की। आप भी करो। पीछे झूठ नाम लेते हैं कि मैं उनकी टीम से हूँ, उनका हूँ, फलाना। मुझे पीछे से पता चलता है यार आपकी टीम तो सही नहीं है। मैंने कहा मेरी टीम तो कहीं गई नहीं, तो सही कहाँ से होगी? तो इस तरह की बातें 2-4 बार आई। मैंने कहा यार ये बड़ा तकलीफ वाला है। तो अभी आप क्या बोलेंगे? नहीं, मेरे को जैसे पहले शूट होते थे तो पूछते थे यार वो भानु अवेलेबल है नहीं, पता करो। भानु जैसे आशीष भाई के साथ हम लोगों ने किया काम, तो भानु अवेलेबल है नहीं है। अब देखते जब आप अवेलेबल नहीं होते थे तो प्रेफरेंस होती थी कि यार मुंबई से किसी को बुला लो, क्योंकि जो आएगा वो नहीं कर सकता। हाँ। क्योंकि अब जैसे अगर जिसके लिए भानु चाहिए तो वो भानु ही करेगा। पहले बात कही कि ये ऐसा जॉब नहीं है कि आप
काम चला लेंगे, काम चला नहीं लेंगे, चलता है। हाँ। आपका शॉट डिजाइन अगर वो नहीं होगा तो फिर वो नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो कौन थोड़े से पैसों के लिए रिस्क लेगा? तो अच्छे लोगों को ही बुलाएगा। अभी आप किसी को भी बुला लो, और ये बीच में जो छोटे एड फिल्म मेकर और ये छोटे छोटे आते हैं जिनके पास बजट का इशू है, वो किसी को भी बुला लेते हैं, किसी भी कर लेते हैं, लेकिन वहां उनको ये रियलाइज नहीं होता कि यार ये 10 रुपए बचाने के चक्कर में 30 रुपए घुस रहे हैं। करेक्ट। अगर आप पर डे 10 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो और आपका 2 घंटा खराब हो गया, तो आपके कितने चले गए आपको अंदाजा भी नहीं है। हाँ। आपने स्टडी कैम ऑपरेटर में 5,000 या 10,000 रुपए बचाए, यही डिफरेंस होगा, 20,000 रुपए का हो जाएगा। हाँ। लेकिन आपने क्या लूज किया ये आपने कैलकुलेट ही नहीं किया। अगर आपके 2 घंटे खराब हो गए, आपके 2 लाख रुपए चले गए, आपने कितने बचाए? 15,000 रुपए। हाँ। तो ये कैलकुलेशन आनी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि मैं अगर प्रोडक्शन करूं या कल को कुछ करता हूं, तो मैं ये कैलकुलेशन रखूंगा कि भाई अच्छे लोग बुला के काम जल्दी खत्म करके घर भेजो ना। बाकायदा कि आप सस्ते बुला लो और घूमते रहो 24 घंटे। करेक्ट। शिद्दत से करो, ऐसा नहीं कि यार चल मैं एडी करता हूँ 5,000 रुपये मिल जाएंगे, 10 दिन कर लूंगा 50,000 रुपये मेरा घर चल गया। यार घर तो चल ही जाएगा, आप कुछ भी कर लोगे घर चल जाएगा, कहीं नौकरी कर लोगे। बट इस फील्ड में हम इसलिए नहीं आते, मुझे ये लगता है कि हम घर चलाना तो बहुत सेकेंडरी होता है। मैं जैसे आया कि पहला जब मैंने शुरू किया तो मुझे पता ही नहीं था पैसे, जैसे हमने बात की कि पैसे कितने हैं, तो आप ये सोच के आओगे कि यार करना है, उस पैशन के साथ आओगे ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। मैं लिख के देता हूँ कि आप उस शिद्दत के साथ, उस पैशन के साथ काम करोगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप जाओगे ऊपर। जैसे अभी आपने बोला ना कि स्टार्टिंग में आप पैसों को प्रायोरिटी नहीं दी, तो मतलब मेरे को जो अभी रियलाइजेशन हो रही है ना आपके, मतलब ये बहुत सही बात है कि अगर आपने पहले पैसा नहीं पूछा ना, तो बाद में भी लोग आपसे पैसा नहीं पूछते, बाद में सीधा नाम पूछते हैं कि भाई आप अवेलेबल हो या नहीं हो। हाँ करेक्ट है, क्योंकि आपने पैसे को पहले प्रायोरिटी नहीं दी। आज भी लोग आपसे पैसे की बात नहीं कर रहे, पैसे आपके सेट हो चुके हैं। हाँ। अब खाली आप इम्पोर्टेंट हो। हाँ मतलब अभी तो बहुत ही कम चांस, क्योंकि अभी सबको पता है यार कि कितना मैं लेता हूँ, क्या फीस है, कैसा है। तो अभी सिर्फ लोग ये पूछते हैं। अच्छा वही लोग आते भी हैं जिनको पता है कि, उनको पता है कि भाई ये 10 रुपये लेता है, हाँ, तो मेरे पास 10 रुपए हैं, तभी वो फोन करेंगे, नहीं तो मत करो आप फोन। और वो हो गया, वो फिल्टर हो गया है, जो ठीक भी है। तो अब ये सिर्फ ये पूछते हैं कि भाई हो फ्री कि नहीं हो। तो ठीक है, यही करना था, यही करने आए थे इंडस्ट्री में, वही कर रहे हैं। तो मैं जैसे अपने लिए और अपने लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक बेंचमार्क सेट करना, हाँ, फीस को लेके, मतलब किस तरीके से सेट किया जा सकता है? यार मुझे क्या लगता है ना, ये ऐसे टाइम के साथ चलता है। हम जो सेट करेंगे हमारे आगे वाली पीढ़ी करेगी। मैं बड़ी छोटी सी बात कहूँगा, जैसे जो पहले के स्टडी कैम ऑपरेटर हैं, जो अभी भी हैं, नितिन राव साहब हैं, सुनील भाई हैं, बबलू भाई हैं, पुराने दादा थे, वो तो साथ के ही हैं। तो ये 2-3 लोग थे, तो इन्होंने ऑरा सेट किया, तो फिर हम आए। करेक्ट। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि हम भी ऐसा कुछ सेट करें जो अगली जनरेशन को भी उतना रिस्पेक्ट मिले, जो उन लोगों ने सेट किया, जो उन्हें रिस्पेक्ट मिलता है, कहीं ना कहीं हमें मिला। करेक्ट। तो वैसा ही हम करें। अभी ये मतलब गीदड़ वाली भीड़ नहीं हो जाए कि यार कुछ भी आ रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं हो। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है कि, क्योंकि उन्होंने जो वो ट्रेंड सेट किया कि स्टडी कैम ऑपरेटर का मतलब क्या है। करेक्ट। और कुछ एडीज जो तुम्हारे यहाँ हैं उन्होंने सेट किया हुआ है, वो मुझे लगता है कि वो ईमानदारी से ना सेट करना चाहिए, पैसों के लालच में कि पैसे कम कर लो काम ज्यादा करने के लिए। मैं नहीं करता यार, आज मैं नहीं करता हूँ 30 दिन काम। बहुत सिंपल है, अगर कोई फिल्म कंटिन्यू चल रही है तो 30 दिन काम है, नहीं तो मैं 30 दिन काम नहीं करता हूँ। मुझे 12-15 दिन काम हो जाता है, मैं घर आके चिल करता हूँ, छुट्टियों पे चले जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ। अब नहीं है मारामारी, क्योंकि अब अंत नहीं है ना यार, आप कितने पैसे कमा लोगे? करेक्ट। अंत है ही नहीं ना पैसों का। तो कमाना ही है जिंदगी भर। एक घर है, गाड़ी है, ठीक ठाक आप खाना खा लेते हो, जो खरीदने का मन करता है खरीद ले, तो बस इतना ही चाहिए ना। नहीं तो अंत तो है ही नहीं ना। 10 गाड़ी, 10 बंगले, 10 घर, 10 चीजें, वो तो है ही नहीं। तो जब एज थी, जब वो जुनून, मतलब कि पागलपन था, मैं पागलपन उसका करेक्ट नाम दूंगा, तो करते थे यार। 3-3 शूटिंगें की हैं एक दिन में, इधर भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं। लेकिन अब ज़रूरत नहीं है इतनी भागने की, क्योंकि लिमिटेशंस आपको अपनी लाइन खुद ही खींचनी पड़ेगी। और वो फीस की जो बात है, वो आप अपनी कदर आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। करेक्ट। तो आपको पता है कि आपकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। मुझे जो लगता है मार्केट में क्या प्राइस है, क्या है, मुझे उससे कभी लेना देना ही नहीं रहता है। मुझे एक सेट रहता है कि मेरी क्या इन्वेस्टमेंट है, मेरी क्या फीस है, वो कैलकुलेट करके मैं एक अपनी फीस रखता हूँ, वो मिल जाता है मुझे कोई तकलीफ नहीं है।
बट जैसे हमारी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इन्वेस्टमेंट मतलब यही हो सकती है एक एजुकेशन करी होगी, मतलब यार नहीं, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है यार, आप अपना टाइम दे रहे हो। टाइम की वो है। आप अपने 12-16 घंटे किसी को दे रहे हो तो यार उसके बदले आपको एक अच्छी कीमत मिलनी चाहिए, और इससे कीमती चीज कुछ भी नहीं है यार। आपकी कीमत, आपके टाइम की कीमत जो आप अपने फैमिली से पूछो जाके, वो बताएंगे। तो ये वो वैल्यू कर सकते हैं, और उसकी कोई कीमत नहीं है। हालांकि मैं भी ये गलत बोल रहा हूँ कि उसकी कीमत नहीं है। आप किसी के लिए काम कर रहे हो, फीस दे रहे हो, वो फीस करेक्ट होनी चाहिए, सिंपल। और आपसे अच्छा वो डिसाइड कोई नहीं कर सकता कि भाई मेरी वैल्यू क्या है, मुझे 10,000 एक दिन के चाहिए, 2,000 चाहिए या 50,000 चाहिए। तो ये आप डिसाइड करोगे, और ये इससे ज्यादा आपके बारे में कोई नहीं बता सकता। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपको एक जगह पे आके स्टक होना पड़ेगा अमाउंट को लेकर, और कहीं वही मना करना भी पड़ेगा। नहीं, जब तक आप मना नहीं करेंगे तो आपका वो सिस्टम ही नहीं बनेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये रेट ऐसे ही बन जाते हैं। जो भी मैं आज पैसे लेता हूँ 10 रुपये 5 रुपये, और जो लेता था उसमें बहुत डिफरेंस है। और ये डिफरेंस इसीलिए कि काम मना किया है। करेक्ट। कई बार बहुत हार्ड लगता है, आप खाली भी बैठते हो। ऐसा नहीं है कि आप, मैं आज अगर अपने आधे पैसे करके या रेट कम करके काम करूं तो मैं 40 दिन फिर काम करूंगा, लेकिन नहीं करना है। मैं 10 रुपए लेके 10 दिन काम करूंगा ना, क्यों 5 रुपए लेके 20 दिन काम करूं? करेक्ट। हाँ, सिंपल कैलकुलेशन है। हाँ। तो भाई 10 रुपए लेके आप 15 दिन काम करो, इससे मतलब वो तो गलत है ना कि 5 रुपए लेके आप 20 दिन काम करो। आप बाकी टाइम अपने लिए लो, अपने लिए भी तो टाइम निकालना जरूरी है। करेक्ट। और आपका तो जैसे मैंने बताया इतना अगर फिजिकल भी और वैसे भी यार, और भी तो चीज, मतलब और भी तो लोग हैं जिंदगी में, फैमिली हैं, लोग हैं, दोस्त हैं, दुनिया है। आपको घूमना भी तो चाहिए। पैसे इकट्ठे करके क्या ही करना है? खाली पैसे ही नहीं चाहिए। हाँ, अपने आप से कब बात करोगे आप? अपने आप के साथ कब रहोगे? मुझे ये लगता है। और आप अपने लेवल पे रिसर्च कितनी करते हो नए इक्विपमेंट के आने की? यार रिसर्च तो अब तो इतना आसान है, मतलब अब तो यूट्यूब और गूगल इतनी दुनिया पे है कि आज कुछ हो रहा है और आधे घंटे में पूरी दुनिया को पता चल जाता है। तो अब तो रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। यू नो कि व्हाट इज कमिंग, व्हाट इज गोइंग। तो आपके पास पता है कि ये क्या है, उसमें आपको बेहतर चूज करना है कि ये इक्विपमेंट है, आपने लेना है कि नहीं लेना है। तो ये पता चल जाता है। तो अभी तो जैसे बाहर का भी मैंने कुछ रिसर्च देखा था कि लोग सेगवे पे भी स्टडी चला रहे हैं, या अपना स्केट पे भी स्टडी चला रहे हैं। हाँ यार, वो बहुत प्रैक्टिस वाला काम है। सेगवे तो मैं भी चलाता हूँ। अच्छा। बट वो स्केटिंग इज़ अ वेरी टफ वन। तो वो है, नए लड़के हैं, वो 20-22 साल के, वो उनके लिए अच्छा है। पर अपने को ज़रूरत पड़ती नहीं यार इतना, वो सब डिपेंड करता है। वो शॉट्स अभी डिज़ाइन किए नहीं किए, प्लान हुए नहीं हुए। बताओ ना, कोई सीन बताओ, कोई पर्टिकुलर फिल्म का आपको याद यार? ऐसे तो याद नहीं आ रहा, बट बहुत फिल्मों में है। मिस्टर एंड मिसेज माई जो रिसेंटली अभी जो तू क्लाइमैक्स देखेगा, उसमें कैमरा 360 घूम रहा है जब वो मिलते हैं, वो सब बड़ा इमोशन सीन है। तो उसमें देखेगा कैमरा क्लोज जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कब क्लोज गया, कब इमोशन कैच कर रहा है। तो ये सब होता है, ऐसे कितनी बार होता है। मुझे लगता है इमोशंस तो वन टेक में ही समझ में आते हैं। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि आपको ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलता ऑडियंस को, तो आपसे ज़्यादा जुड़ी रहती है, मुझे लगता है। तो मैं फेवर भी करता हूँ क्योंकि मैं स्टडी कैम ऑपरेटर हूँ। तो मुझे लगता है कि वन टेक चीज़ें कई बार ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपको। भानु भाई, सोशल मीडिया पे जैसे आप कह रहे हो कि वो सलमान की वीडियो किसी ने दी तो मैंने डाल दी, वरना नहीं डालता मैं, या इतना इंटरेस्ट नहीं होता सोशल मीडिया पे आपका, ऐसा क्यों? मतलब जैसे मुझे लगता है काफ़ी लोग सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहते हैं कि आज ये शूट, कल शूट, ट्रीट शूट। सोशल मीडिया से कुछ काम नहीं आने वाला है, और थोड़ा सा मुझे वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है यार। मुझे उससे अच्छा लगता है मैं किताबें पढ़ लूँ। करेक्ट। तो वो ज़्यादा अकेलापन है। हालांकि मुझे भी आदत नहीं थी, मैं अभी डाल रहा हूँ। मतलब मेरे को आपका, अगर मैं देखता हूँ आपका सिर्फ इतना दिखता है कोई किसी कंट्री में ट्रैवल है, किसी कंट्री ट्रैवल। हाँ, मैं 2-4 महीने में, मतलब मुझे लगता है कि बता देना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। हाँ, कंट्री दिखा दी, खाली प्लेन दिखा दिया, किधर हूँ, और या वर्किंग स्टिल होगी कुछ जो किसी और ने खींची होगी, मेरी भी खींची हुई नहीं होती है, और कोई भेजता है तो मैं वो पोस्ट कर देता हूँ अगर अच्छी तस्वीर है तो। नहीं तो मुझे नहीं लगता यार सोशल मीडिया, यार मुझे लगता है कि आप अगर 100 लोग हैं तो मुझे लगता है कि उसमें 90 लोग ऐसे होंगे जो बहुत खुश नहीं होंगे आपसे। मेरा ये पर्सनल व्यू है। आपसे खुश वही होगा जो आपको बहुत करीब से जानते हैं, जो आपका अच्छा सोचते हैं, जो आपका भला सोचते हैं। नहीं तो आप दुनिया को क्या बताना चाहते हो? मतलब मैं ये खा रहा हूँ, ये पहन रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, क्यों बताना सबको? आप अपने लिए कर रहे हो तो अपने तक सीमित रखो ना। तो इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। अच्छा, आपने कभी प्रेशर फील किया है? मतलब कभी आप मतलब कोई बड़ा सेलिब्रिटी आपके सामने है और अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन टाइप का शूट है, शॉट है। नहीं बिल्कुल होता है यार, प्रेशर क्यों नहीं होगा? टेक्निकल ग्लिच ना हो जाए, कुछ हो जाए। आखिरी ओवर वाला प्रेशर जैसे क्रिकेट में होता है
क्योंकि कोई एक्शन का सीन है, कुछ ब्लास्ट है और कैमरे लगे हैं, मेन एक्टर है, तो वहाँ प्रेशर होता है कि कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए ऑब्वियसली। तो अब मांगते हो कि एक रिहर्सल टेक ले लूँ? रिहर्सल तो ऑब्वियसली कर लेते हैं, लेकिन टेक में फिर प्रेशर तो बना ही रहता है ना कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और सेफ्टी का भी इशू होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। तो एक्शन में ऐसी प्रॉब्लम होती है, कोई इमोशन है, रो रहे हैं, और उसमें आप बार बार नहीं टेक करा सकते, मतलब ना डायरेक्टर बोल सकते हैं ना मैं। तो उसमें कोशिश ये होती है हम लोगों का 100% हो कि हमारी तरफ से कोई ग्लिच नहीं हो। तो वो प्रेशर रहता ही है ऑब्वियसली। जैसे अभी आपने एक स्टेटमेंट दी कि मतलब मैं चाहता हूँ कि दिल्ली को, मतलब लोग जैसे बहुत आपके साथ आई थिंक आपने फेस किया नहीं है, मैंने तो बहुत किया है कि जब भी आते हैं अरे यार ये प्रोडक्शन वाला गलत था, ये प्रोडक्शन डिजाइनर गलत था, या कॉस्ट्यूम ने फकअप कर दिया, यार तकलीफ होती है। तो मतलब लोग आके ना, बॉम्बे इतने सालों से कर रहा हूँ, अभी तो दिल्ली मेरा काम कम ही हो गया, आना भी कम हो जाता है। तो मुझे ये लगता है यार कि तकलीफ होती है, कोई पूरे दिल्ली को समेट के बोलता है ना कि यार दिल्ली में गए थे, शूट खराब हो गया, दिल्ली में कुछ हो गया, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी दिल्ली से काम कर रहे हैं, दिल्ली के लिए, दिल्ली में है, यार प्लीज़ अच्छे से करिए आप, क्योंकि जब कहीं सुनने को मिलता है तो बहुत तकलीफ होती है यार, कि क्योंकि बहुत ही पर्सनल बात है ये। दिल्ली नॉर्थ ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार मेरे बारे में कोई कुछ कह रहा है। हाँ। तो वहाँ ना मतलब जलन होती है, खून खौलता है कि यार ये मत बोलो, ये मत करने दो। तो आप लोग भी प्लीज़ कोशिश करो कि ये पूरा नॉर्थ आपका घर है, आप अगर इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप लोग कोशिश करें यार कि काम अच्छे से करें, अगर आप कर रहे हैं तो, नहीं तो नहीं करें, किसी का काम खराब नहीं करें। एक जमाना था यार कितनी शूटिंग होती थी दिल्ली एनसीआर में, हम कितना शूट करते थे, करेक्ट, हर दूसरी फिल्म दिल्ली आती थी, अभी नहीं आ रही है। करेक्ट रीज़न तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि महंगा हो गया दिल्ली। हाँ, या जो भी चीज़ें रही हैं, जो मैंने अभी पीछे अखबार में पढ़ा कि महंगा हो गया है, लोकेशंस महंगी हो गई हैं, ये सब हुआ है, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। मुझे लगता है आप सब लोगों को बैठ के, मेरे हाथ में तो नहीं है, जितने प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग हैं, बैठ के एक निकाल ले रास्ता, कि कोई रास्ता निकालें जिससे वापस दिल्ली की शूटिंगें ठीक हो जाएं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं यार, सबको काम मिलना चाहिए, सबकी चीज़ें होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इन सब बातों के लिए सब लोग जिम्मेदार हैं, कोई एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, आप भी हो, सब लोग हैं। तो सबको मिलके कोशिश करनी चाहिए यार कि वापस रिवाइव हो। और पीछे लोग ये नहीं कहे कि दिल्ली में यार ये हो गया, दिल्ली में वो हो गया, हमें लूट लिया, या हमारा काम खराब हो गया, इन सब चीज़ों से तकलीफ पहुंचती है यार। तो मुझे लगता है ये दोनों लोगों को समझना पड़ेगा, दिल्ली के प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर को, और मुंबई के भी दिल्ली ऑब्वियसली यार, क्योंकि यार एक तरह से एक से चुटकी बजती है, तो चुटकी तो आप ही की बज रही है ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि यार दोनों कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, कि अब कहाँ है, क्योंकि इन चीज़ों में हम तो पढ़ते नहीं है, तेरा तो फिर भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, हम लोगों का तो बहुत दूर का हिसाब किताब है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हुआ है ना, तभी चीज़ें कम। मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसे कि किसी को चाहिए भानु या किसी को चाहिए पाली, तो कभी कभी क्या बोल देंगे, फॉर एग्जाम्पल भानु एक्स अमाउंट है या पाली एक्स अमाउंट पे है, तो यार वो ना अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, ये तो नहीं, ये तो ये बॉम्बे में भी बोलते हैं, ये यहाँ नहीं है। हाँ, ये प्रॉब्लम तो यार ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। मेरे पास मेरे 2-3 जो बहुत मेरे दोस्त हैं डीओपी, वो नाराज हो गए। मैंने बोला क्या हुआ भाई, मैंने ही फ़ोन कर लिया, मिले ऐसे जनरली, अरे यार तू तो बिजी रहता है। मैंने कहा बिजी रहता है? हाँ। तो उन्होंने बताया फलाने डेट को शूट था, वो बोल रहे बिजी है। मैंने कहा मैं घर पे खाली बैठा था। हाँ। तो कई बार झूठ बोल देते हैं लोग कि आप नॉट रीचेबल होते हो क्योंकि आपका बजट नहीं है, तो वो ना झूठ बोल देते हैं टीम को कि उसी में ऐड हो जाता है ना, वो बजट नहीं है, किशोर को दिया, वो खराब करके गया, वहाँ नाम बोल दिया, नाम खराब हो गया कि वो दिल्ली वाला खराब है। हाँ, दिल्ली वाला भी, और उसमें हर जगह है कि आपका भी खराब हुआ ना, कि यार ये तो बहुत महंगा है, मार्केट में फालतू का फैलाया हुआ है कि ये आप जितने महंगे उससे ज्यादा महंगा किया हुआ है आपको। और ठीक है, आप महंगे हो, कोई बात नहीं, आपके बारे में लोग गलत बातें करना शुरू कर देते हैं, जो सबसे बड़ी तकलीफ की बात है, जो अभी मुझे सुनने में मिली है, कि मेरे पीछे मेरा दोस्त था एक, वो बातें कर रहा था, एलपी है, कि अरे यार वो तो बहुत महंगा हो गया है, मेरे सामने तो 10 रुपए लेता था, आज 30 रुपए मांग रहा है। तो मैंने सोचा कि यार तू भी तो मेरे सामने 2 रुपए में काम करता था, आज तू 10 रुपए ले रहा है। हाँ। तो सबको, हर कोई ग्रोथ करेगा ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है तुझे? और वो किसी तीसरे आदमी से कह रहा है, उस तीसरे आदमी ने मुझे बता दिया, अरे ये क्या बात हुई? तो ये गलत है ना, कि आप अपने लोगों की टांग खींच रहे हो यार। हर कोई ग्रोथ करने आया ना, मतलब आप भी तो पैसे कमा, आपको मैंने साइकिल पे देखा था, करेक्ट, आप अभी गाड़ी में घूम रहे हो, तो आपने भी तरक्की की है ना। अगर मैं कर रहा हूँ तो फिर इसमें क्या गलत है?
तो ये जो इसी बात में मैं ऐड करूँ तो ये भी बड़ा अच्छा माइंड सेट है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मैं कम में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं कम में गया तो इसी में ही बांध देंगे मेरे को। नहीं कम में यार, वही मैं फिर से लाइन कहूंगा कि पाली ये आपकी एक सेल्फ बात है, आपको आपसे ज्यादा अच्छी कीमत कोई नहीं लगा सकता। करेक्ट है। तो ये वो बात है कि आप एक डायमीटर ना सेट कर लो कि ये है, ये नहीं कि काम लेने के लिए मैं सस्ता हो जाऊं। हाँ, वो नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप थोड़ा कम काम कर लो और अच्छा करो, लोग आपको पैसे देंगे। अगर आपका काम अच्छा है तो आपको पैसे मिलेंगे, कोई नहीं रोकेगा। जो आपने से डीओपी वाला बताया, सेम मेरे एक डायरेक्टर थी, वो आई कि पाली एक प्रोजेक्ट मेरा आ रहा है तो मैं तो को पिंग करूँगी, या एलपी को बोलती तो कॉल करे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे को कॉल आया एलपी का, मेरे कॉल आया था, मैसेज आया था, भाई तो अवेलेबल है। मैंने कहा हाँ। इतनी बात हुई। फिर 4-5 दिन बाद देखा वो मैम शूट कर रही थी। मैंने कहा मैम आप तो वो बता रहे थे प्रोजेक्ट के लिए, बताऊँगी क्या? नहीं, प्रोडक्शन टोल मी दैट यू आर नॉट अवेलेबल। मैंने कहा अरे मैं तो घर बैठा हुआ, मैं आपकी स्टोरी देख रहा हूं। और यार लोग ना मतलब कई बार इन बातों को, जैसे आप उनके बजट में नहीं आए तो यार मैंने ये रेट बहुत मुश्किल से बनाया, मैं नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी है, मेरे पास इसके लिए टीम है, आप ले जाओ टीम, काम करो। अच्छा काम नहीं होगा उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि काम अच्छा होगा। अब वो दुश्मनी पाल के बैठ जाते हैं पीछे। अब 1-2 लोग हैं दिल्ली में, नाम तो क्या ही लूं, बहुत छोटे मोटे काम करते हैं बेचारे, अपना चला रहे हैं रोजी रोटी। तो वो किसी और को प्रमोट कर रहे हैं, जो ये बताया मैंने, उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन क्या ही प्रमोट करोगे यार, आप देखो तो सही आप क्या प्रमोट कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ आप प्रमोट कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ उसके स्किल पे प्रमोट कर लो। हाँ, स्किल पहले exactly, अच्छा करवा दो ना। उसको बोलो कि भाई तू 2 साल लगा, बढ़िया से ट्रेनिंग कर और फिर मैं भी करूंगा तेरे साथ मिलके। करेक्ट। आप जबरदस्ती का, एक डायरेक्टर आया, एक छोटा सा शूट था, वो फोन कर रहे हैं कि यार ये कैसा है। मैंने कहा यार अब मैं अपने मुंह से ये तो क्या बोलूं, मैंने कहा कि बहुत अच्छा नहीं है बट आप अपना काम चला लो। उनका शूट गड़बड़ हुआ, फिर फोन करते हैं। मैंने कहा मैंने तो बोला ही था आपको। तो वो छोटे लोग, उनको मतलब जो दूसरे जो शूट कर रहे थे वो मेरे पास नहीं आते क्योंकि मैं महंगा हूँ, तो उन्हें लगता है मैं फ्री में क्यों ना काम। अरे भाई फ्री में काम थोड़ी करने के लिए बैठे हैं, मतलब इतने एक्सपीरियंस के बाद ही फ्री में करेंगे क्या? तो खैर इस तरह के लोग हैं जो अवॉइड करने चाहिए लाइफ में, और करना भी चाहिए। बाकी आज कितने लोग, आज मैं नाम गिनूँ, आज सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आज जितने भी लाइन प्रोडक्शन है यहाँ पे, तो सब लोग अच्छा कर रहे हैं। टेक्नीशियन है जो पुराने थे, जो नए थे, अच्छे जो अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा करने में कोई तकलीफ नहीं है, खराब मत कीजिए जिससे नाम खराब हो दिल्ली का, नॉर्थ का, कि यार वहाँ गए खराब हो गया, इससे बचिए प्लीज, मेरा ये कहना है। तो थोड़ा एक सॉफ्टवेयर नोट पे लेके आते हैं। आपने म्यूजिक वीडियोस भी बहुत की हैं, एज ए डीओपी भी किए हैं, एज ए डायरेक्टर भी किए हैं। आपको म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करने में ज़्यादा मजा आया या डायरेक्टर डीओपी में ज़्यादा मजा आया? यार मैं डीओपी में खुश होता हूँ, क्योंकि अंदर से तो मैं डीओपी ही हूँ। क्योंकि जो मेरी स्टार्टिंग हुई थी तो मैं डीओपी ही था, फिर मैं स्टडी कैम्प में आ गया। बट फिर मतलब सीखा तो है ही ना, अंदर तो है ही। ये तो ये है कि अभी इतनी फिर वापस एक जर्नी नहीं करनी और फिर डीओपी नहीं करना, और कोई इतनी जल्दी आपको फिल्म नहीं देने वाला। तो फिर मैंने म्यूजिक वीडियो शुरू किए, जो अच्छे म्यूजिक वीडियो थे, देखे होंगे तुमने। पानी किया था, मिस्टर अरविंदर खैरा हैं और जानी, जब ये सब लोग शुरू कर रहे थे बी प्रैक, तो इनके म्यूजिक वीडियो में ही हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने काफ़ी म्यूजिक इनके, हार्डी संधू के, तो इन सब के मैं 50-60 म्यूजिक वीडियो शूट किए मैंने स्टार्टिंग के। हार्डी के बहुत फेमस गाने, मन भरिया सुना होगा, वो मैंने किया है। तो ये सब किया। फिर अभी म्यूजिक वीडियो डाउन चल रहे हैं, मुझे लग रहा है यूट्यूब ने पैसा देना बंद किया है। ऐसे मत बोलो, मैंने पॉडकास्ट अभी स्टार्ट किया कुछ तो हुआ है, कुछ बजट इशू है, तो म्यूजिक वीडियो बनने शायद कम हुए हैं। पर आपने रिसेंट हनी सिंह के गाने भी काफी किए थे, जो भी कोविड के बाद जो आए थे स्पेशली। मैंने पानी किया था अभी, बादशाह का बहुत अच्छा था वो, काफी चला गाना। फिर क्या ना कि एक अलग जर्नी यार, कई बार क्या होता है कि आपको रेकी करना है, फिर शूट करना है, फिर उसके बाद बैठना होता है, तो टाइम बहुत किल होता है। तो फिर मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कोई फिल्म कर रहा हूँ, उसमें से नहीं निकल पाता हूँ। करेक्ट। तो फिर धीरे धीरे मैंने ये कम कर दिया। तो कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कहीं फंसे हुए हो, फिर इधर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाती, और फिर आप डीओपी का काम है, आपको बहुत इन्वॉल्व होना है। तो वो धीरे धीरे इसीलिए कम हो गया, और कम कर दिया जानबूझ के भी, इतना स्ट्रेस क्यों लेना। मुझे याद है हमने एक ऐड किया था जिसमें मैं डायरेक्टर था, आप डीओपी थे, सारा करके जो उसमें मतलब आई थिंक आप भी शायद उसमें भी टाइम का कुछ क्रंच था। तो आप 1-2 दिन पहले आए थे, तो आपने आई थिंक 3 दिन में हमने सब कुछ प्लान किया था। कि मेरी प्लानिंग पहले चल रही थी प्रोड्यूसर्स के साथ, क्रिएटिव्स के साथ, फिर हमने एकदम से प्लान किया। शूट किया 8-9 घंटे में, 3-4 ऐड थे। वो 4 ऐड थे, 6 ऐड थे, हमने 5 किए थे, ठीक है, जिसमें अलग अलग सेटअप थे, स्नेक्स वगैरह सब थे, किए थे। और लिटरली मतलब उस गाने से मतलब मेरी बहुत
मतलब मेरे को बड़ी तारीफ मिली कि अच्छा। यार बहुत अच्छा तुमने शूट किया है, कौन थे डीओपी? मैंने कहा भानु आए थे। तो क्या बात कर, भानु आए थे? मैंने कहा हाँ। कह रहे यार वो डीओपी कर रहे हैं। मैंने कहा भाई उन्होंने पहले भी काफ़ी किए हैं, हाँ। और इस साइड में तो कार्तिक रामनाथ का जो डायरेक्टर है, जो अपने वीवो वाला ऐड किया था, अच्छा। उन्होंने स्पेशली मेरे को फ़ोन किया, कह रहे पाली बहुत कलर अच्छे निकल के आए हैं, बहुत चीज़ें अच्छी निकल गई हैं, बहुत मूवमेंट अच्छी निकली, जो अपन ने स्पेशली वो पीछे से लाइट आ रही है, ब्लैक एंड वाइट किया था। तो मतलब मेरे लिए वो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट, मेरी प्रोफाइल के लिए बड़ा अच्छा लगा। तो तब से तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा कुछ करते हैं एक साथ। बिल्कुल करेंगे यार। बट आपका एड्स में अभी इंटरेस्ट, क्योंकि दिल्ली की मार्केट एड्स की मार्केट है जहाँ तक मैं समझता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते। अभी जैसे खाली बैठा हूँ तो मैं तो 10 दिन आ ही जाता हूँ घर पे टाइम बिताने, तो 10 दिन तो मैं यहीं होता हूँ, तो एक आध कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आता है तो कर सकते हैं। अभी लोगों का भी, अब ये मानते हो कि लोगों का भी माइंडसेट हो जाता है। जैसे हाँ, मैं वो हो मैं जाता बताता है। हूँ, मैं अगर फर्स्ट एडी मैंने इतना किया है, अब डायरेक्टर प्रोजेक्ट के लिए वो लोग लेवल लग जाता है, सोचते हैं, हाँ लेवल लग हाँ, जाता लेवल है लग यार, जाता वो तो है। फर्स्ट एडी है। फर्स्ट एडी वो ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है हमारी इंडस्ट्री में। तो आपका अभी वो steady लेवल का लग लगा जाता तो है कि यार स्टडी कैम ऑपरेटर है, डीओपी, तो लोग 2 बार सोचने लगते हैं। तो मैंने भी उसको ना छोड़ ही दिया, इसीलिए मैंने रहने दिया कि ठीक है यार, अभी ये कौन इतना मेहनत करके टाइम लगा के करेक्ट। फिर एक नया स्ट्रगल नहीं करना लाइफ में। अभी जो चल रही है दुकान उसको चलने दो चुपचाप, और जिंदगी भर 60-70 साल तक यही थोड़ी करना है यार। थोड़ा सा काम और कर लेंगे, फिर और चीजें अपने लिए जिएंगे ना। मतलब काम तो ऑब्वियसली मेरा तो ये है कि मरूं तो सेट पे मरूं, वैसा वाला है क्या बात बोली कि यार। मतलब काम तो मैं बहुत सिलेक्टेड हो जाएगा, लेकिन काम करता रहूंगा मैं, भले ये ना करूं कुछ और कर लूं। बट मैं तो लगातार खाली नहीं बैठ सकता, मुझे बेचैनी हो जाती है। बीच में मैं 10 दिन खाली बैठा हूँ, एक दिन शूट कर लूँ तो फिर 10 दिन बैठ सकता हूँ खाली। ऐसे बेचैनी हो जाती है यार कि काम नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वो तो एक वो अंदर से है, वो खून में आ गया है, पता नहीं कैसे। तो अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बट हाँ चीज़ें थोड़ी कम हो जाएंगी, क्वांटिटी कम हो जाएंगी, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है यार। मुझे ये समझ में आया कोविड के बाद कि भाग दौड़ तो चलती रहेगी यार। स्ट्रगल की लाइफ है या कामे की भी कुछ लाइफ भी यार, है, बट कुछ भी बिजीनेस है। तो है ही। आप क्या होता है ना, आप पता ही नहीं चलता कि आप स्ट्रगलर से सक्सेसफुल कब बने, तो वो आपको नहीं पता चलेगा। वो आप बहुत देर पता चलती है जब बहुत कुछ छूट गया होता है पीछे। ओह तो मैं यार 10 साल तक ऐसा था कि किसकी शादी है, कहाँ है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं था, मैं लगा हुआ था। तो अब वो देखता हूँ कि यार कितनी चीज़ें छूटी हैं जो लौट नहीं सकती। करेक्ट है। तो बहुत बैलेंस करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो नए लोग आ रहे हैं, इतना भाग दौड़ भागम भाग मची हुई है, तो आपको एक दिन रियलाइज होगा, मतलब ऐसी पॉडकास्ट गहरी बातें हो रही हैं कि जब छूट जाती है ना चीजें, तब रियलाइज होता है, तब बहुत देर हो चुकी है। तो इसीलिए बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। सबको अब टाइम दो। हाँ, हम सफल होने के लिए इतना इनबैलेंस हो जाते हैं, इतना भाग दौड़ रहे होते हैं ना कि बहुत चीजें छूट जाती हैं जो ध्यान नहीं रहता, जो बाद में रियलाइज होती हैं। तो वो बहुत जरूरी है। करेक्ट है। वो बैलेंस करके चलना कि काम भी, चीजें भी, सब कुछ, जिंदगी भी। करेक्ट। एक मेरे को फिल्म का सीक्वेंस है पूछना आपसे, मतलब टाइगर का शॉट था वो, जिसमें मैंने देखा कि कैटरीना और एक और अदर एक्ट्रेस थी, इनका फाइट सीक्वेंस था, ठीक है। और मतलब वो देखने में भी बड़ा, मतलब एक मैं उस पर्सपेक्टिव से बोलूँ कि वो टॉवल के अंदर फाइट थी, ठीक है। तो कितने क्रू के अंदर शूट करना, मतलब कितने लिमिटेड क्रू होते हैं इस तरीके के शॉट्स करने के लिए, और उसमें एक्शन बहुत इन्वॉल्व था। हाँ, मतलब कई बार होता है ऐसे इंटेंस होता है, और कुछ आप रोमांटिक सीन या इस तरह के कुछ होते हैं, तो क्रू को लिमिटेड कर दिया जाता है। तो और वहाँ पे भी फिर वही कोशिश होता है, प्रेशर होता है कि ये बार बार नहीं करना पड़े, क्योंकि इतना टफ है यार। दो फाइट कर रहे हैं, 2 एक्ट्रेस हैं, वो भी शी इज़ वेरी फेमस एक्टर, चाइनीज एक्टर हैं वो, मार्वल की फिल्मों में आती हैं वो, और कटरीना मैम थी उसमें। तो यार वो होता है कि फिर आपकी ये कोशिश रहती है कि आप उसमें आपकी तरफ से गलती नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी यार इतना टफ फाइट के अंदर है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बॉडी पार्ट्स नहीं दिखें। ऑब्वियसली सब सेफ होता है, बट आपको कैमरे में तो दिखाना ही है, क्योंकि टावल फाइट है, दे सपोज टू बी न्यूड, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है, बट आपको तो वही दिखाना है। करेक्ट। तो उसमें आपका प्रिसाइज होता है सब चीज़ें, कि कैमरा यहाँ से आना है तो इतना ही आए, इतना नहीं आए। तो आपको उसमें और डबल कॉन्शियस के साथ काम करना होता है कि करेक्ट यार मेरी तरफ से और टाइम नहीं लगे, या दोबारा या रीटेक्स नहीं हो। तो ऐसे हर सीन्स में,
ऐसी इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें आप और बहुत ही डबल कॉन्शियस के साथ काम करते हो कि चीज़ें करेक्ट हों। तो इसकी ऐसे सीक्वेंस की पूरी, क्योंकि फाइट सीक्वेंस है तो प्रॉपर हाँ। रिहर्सल भी हुई पहले कैमरा के हाँ साथ? ऑब्वियसली होती हैं, सब Separate सबकी days? होती है, हाँ। और मतलब ये चीज़ भी अलग डिफिकल्ट? हाँ मतलब यार आप जब इतना बड़ा कुछ कर रहे हो तो सबकी रिहर्सल होती है, तरीके से होती है, ऐसे नहीं यार चलो चलो कर लो भाग लो, ऐसे नहीं होता है। पैसे वहीं तो खर्च होते हैं यार, और फिल्मों में कहाँ पैसे खर्च होते हैं, इतने बड़े बड़े सेट बनते हैं, तो ये सब खर्चा वहीं आता है ना। 100 करोड़ की फिल्म बनी, 100 करोड़ सब थोड़ी एक्टर ले जाते हैं। करेक्ट। मतलब थोड़ी फालतू की भी बात है ये कि कुछ ओवर हाइप चीज़ें तो है। हाँ ऑब्वियसली हर जगह ओवर हाइप्ड है, कहाँ नहीं है। और सोशल मीडिया आ गया तो अभी तो वैसे ही हर दूसरी खबर मुझे लगता है कि गलत ही होती है। मुझे इतना लगता है। अच्छा एक चीज़, जैसे मैंने डीओपीज देखे हैं काफ़ी, फीमेल डीओपी बहुत लिमिटेड है, ठीक है। और अगर मैं स्टडी की बात करूं, मतलब जो अभी हमने चैलेंज भी बताया कि 40-50 kg का वेट लेके शूट करना, तो डू यू थिंक मतलब अभी फीमेल स्टडी मेरे ख्याल से रोड इंडिया में नहीं है कोई? इंडिया में तो नहीं है, बट बाहर आप देखो बहुत सारी हैं फीमेल ऑपरेटर्स। तो कहीं से कहीं ऐसा नहीं है कि यार फिजिकली हमारे यहाँ नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि क्या कोशिश ही नहीं करते। मेरा तो इतना मन है कि मैं मतलब किसी को ट्रेन करूँ जो फीमेल किसी लड़की को, हाँ जो ऑपरेट कर सके। और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें क्या बुराई है यार, ये तो अच्छी बात है। मुझे तो ऐसा प्राउड फील होता है कि कोई हमारे यहाँ की लड़की हो जो करे, क्योंकि आप बाहर चले जाओ आपको मिलती हैं करेक्ट फीमेल ऑपरेटर्स हैं और काफ़ी अच्छी हैं। तो इसमें ये सारा माइंडसेट वाला सीन है यार, कहीं ऐसा नहीं है कि किसी को अगर बॉडी बिल्डिंग करके स्टडी कैम्प चलता तो खाली स्टडी कैम्प चला रहा होता ना। सही बात है। मतलब ये सारे लोग यही कर रहे होते हैं ना। हाँ। तो बॉडी से और इससे कोई लेना देना नहीं है यार, बहुत ही माइंड का गेम है, सारा खेल यहाँ का है। तो प्रैक्टिस का खेल है, और आप ठीक ठाक फिजिक है तो आप कर सकते हैं, कोई इसके लिए बॉडी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं बॉडी बिल्डर थोड़ी दिखता हूँ। हाँ बट अभी बात रखिए, अगर फीमेल स्टडी फिट रहना एक तरीका है कि फिट रह सकते हैं आप। योगा करिए, स्ट्रेचिंग करिए, बेहतर है। अच्छा खाना खाइए, बहुत है। बट मैं कह रहा हूँ फीमेल स्टडी अगर मतलब अच्छा, उसका भी एक फ्यूचर और एक अपॉर्चुनिटी तो है ही दिल्ली में, क्यों इंडिया नहीं में। है यार, क्यों नहीं, करे बिल्कुल तो है। मतलब कर ही रहे हैं ना, इतने सारे लोग हैं, तो फीमेल के लिए क्यों नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा वो कैसा रिएक्शन होता है जब आपसे लोग कहते हैं सर एक बार मेरे को पहना दोगे? ये तो हर सेट पे होता है, सबको देखना के अंदर भी बड़ा वो होता होगा, मतलब सबको देखना है। काफी लोग ट्राई करते हैं, फिर पहनने के बाद कहते हैं यार बड़ा मुश्किल है। मैं भी पहना ही देता हूँ, मैंने चेक कर लो आप भी कैसा लग रहा है। अच्छा भानु भाई, अभी आपने स्टडी कर लिया, डीओपी भी कर लिया, म्यूजिक वीडियोस भी कर लिए, एड्स भी कर लिए, फिल्म्स तो मतलब आई थिंक पता नहीं कितनी होगी, 400-500 मुझे लग रहा होगी। अच्छा 100 के आसपास, 100 के आसपास, मतलब 100 के आसपास तो वो सारी टॉप नॉच की फिल्म्स हैं। अच्छा मतलब बड़ा बॉलीवुड है, इसे मैं बोलूँ तो। अभी क्या ड्रीम है आपका इतना कुछ करने के बाद? अभी क्या ड्रीम क्या है कि नहीं यार, ऐसा कुछ ड्रीम नहीं बचा कि कुछ ऐसा करना है। सब ऊपर वाले ने पूरे कर दिए हैं। कुछ ऐसा नहीं है, बस ये जाए कि यार अच्छे से जिंदगी जी लो, अच्छे से जैसा चल रहा है ऐसा चल जाए, दैट्स इट। कुछ ऐसा नहीं अचीव करने को रह गया है कि यार ये ही करना है, ये करना है, ये करना है। अच्छा यार जिंदगी अच्छी यहाँ से बेहतर होती चली जाए, बस यही है। ऐसा कुछ करने को नहीं बचा कि ये करने आया था और ये नहीं हो पाया, ये टिक मार्क बात की, ऐसा कुछ नहीं है अभी। और अभी पासपोर्ट तो भर गए होंगे आपके 2-3? हाँ वो तो यार भरते ही रहते हैं पासपोर्ट, तो ठीक है। मतलब हमारी फील्ड की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको इतना घूमना, इतना एक्सप्लोर करने को मिलता है। आप देश में दुनिया में इतना घूमते हैं। मतलब मुझे तो बहुत शौक है घूमने का। मैं तो जो मतलब बहुत बाहर आउट ऑफ इंडिया भी शूट किए हैं, इधर भी शूट किए, तो मतलब फ्री में आपका एक शौक पूरा होता है। कह रहा है कि क्या बचा है, तो मुझे दुनिया घूमनी है एक्चुअली। मैं ये एक टिक मार्क बचा है, तो मैं प्लानिंग करता हूँ कि हर साल एक जगह कहीं बाहर घूम लूँ। तो हमारी फील्ड में इतनी अच्छी बात है कि आप एक्सप्लोर कर पाते हो यार इतना, करेक्ट, बिना अपने पैसे लगाए। ऑब्वियसली आप काम करने जाते हो बट देख तो रहे होते चीज़ें। तो जो सबसे प्लस पॉइंट है कि इतना जो आपको एक्सपोजर मिलता है फ्री में, उसके पैसे मिलते हैं एक्चुअली। पैसे मिल रहे हैं। वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड। मतलब हम ऐसी जगह जा पाते हैं, हम पैसे कमा के भी जहाँ नहीं जा पाए। आप क्यों जाओगे? हम बनारस में शूट करते हैं, वहाँ गंगा किनारे लाशें जल रही हैं, हम इधर खाना खा रहे होते हैं। तो ऐसी जिंदगी भी हम जीते हैं। तो वो सब बिकॉज ऑफ द बिजनेस। मतलब हम ब्लेस्ड हैं, मैं ब्लेसिंग ही मानता हूँ यार कि नहीं तो हमारा क्या काम है गंगा के किनारे उधर जाके, कभी नहीं जाते जिंदगी में। या हम कहीं
ऑस्ट्रेलिया में हैं, कहीं इंग्लैंड में हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ मिलते हैं लोगों से। तो आप अपने पैसे खर्च करके, मुझे लगता है ऐसी कंट्री तो नहीं जाओगे आप, रशिया के पीटर्सबर्ग नहीं जाओगे, आप लंदन घूम लोगे, आप स्विट्जरलैंड चले जाओगे, करेक्ट, आप बैंकॉक चले जाओगे। बट ऐसी ऐसी जगह जाते हैं आप, ऑस्ट्रिया जाते हो, वहाँ ऐसी साल्जबर्ग और इन सब जगहों में जाते हो जो बहुत सुंदर हैं, तो और उसके लिए पैसे भी मिलते हैं। करेक्ट। जो सबसे अच्छी बात है। और आप ट्रैवल भी कर रहे हो, एक्सपोजर भी मिल रहा है। ऑब्वियसली आपको अपने पैसे नहीं बड़े खर्च यूनिट करने, के साथ बड़े भी हो, यूनिट के साथ आप स्टार के साथ घूम रहे हो, ऑब्वियसली आप काम कर रहे हो, बट घूम तो रहे हो ना। अभी आपका ट्रैवल ज़्यादा किस में रहा? डंकी फिल्म में रहा था? नहीं, टाइगर के लिए हम काफ़ी गए थे, 2-3 कंट्री। अच्छा, क्योंकि वो एजेंट थे तो अलग अलग कंट्री ट्रैवल था। रशिया गए थे, टर्की, ऑस्ट्रिया। डंकी के लिए भी हम बुदापेस्ट थे, सऊदी गए थे, दुबई भी गए थे। हाँ, क्योंकि उसमें तो रूट वो था ना, हाँ। डंकी का रूट जो होता है। तो हाँ, ऑब्वियसली काफ़ी घूमना हो जाता है यार। अच्छा, आपके बेस्ट तो नहीं कहूँगा, आपको लगता है कि जो दिल्ली के अच्छे एलपीज हैं, अगर आप बताना चाहो तो आपको लगता है कि जो लग रहा है आपको कि प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? सब लोग ही अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आज की डेट में देखो तो पुराने जो लोग थे, मूनराइज एड फिल्म में उनका कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। मतलब एक ज़माना था या है, मैं कह लूँगा कि मतलब सब लोग बॉम्बे से आके काम करने उनके साथ चाहते थे, फिर उनसे ही निकले हैं सब लोग। करेक्ट। तो शैली भाई हैं, उनका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। आशीष है। तो ये क्या है कि बाबा आशीष, नए लोगों की बात करो तो आशीष है, साहिल है, कैफ है, ये लोग, शैली भाई तो पुराने ही हैं। तो सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब, और बाकी सब अपने भाई हैं, तो किसी की बुराई तो मैं कर नहीं सकता। सब अपने लोग हैं। तो और मुझे ये लगता है कि सब मेरे सामने ही सब आए हैं। मतलब मैं कर रहा था, मुझे लगता है कि मैं ही पुराना हूँ, तो मेरे सामने सबने ग्रोथ भी किया है। तो इतना अच्छा लगता है कि यार हम सब साथ ही आते थे, वो प्रोडक्शन हैंडल करते थे, आज खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि यार चलो साथ में सब ग्रोथ कर रहे हैं, खुशी की बात है। आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन कौन से हैं? यार फेवरेट करूंगा तो फिर काम, जिनको नहीं बोलूंगा वो काम देना बंद कर देंगे ना। फेवरेट नहीं यार, मतलब वैसा है कि जो सीनियर डायरेक्टर हैं, जो पुराने हैं, वो एकदम सॉर्टेड हैं। जैसे चोपड़ा, विनोद चोपड़ा साहब हैं, वो मतलब इतने सॉर्टेड हैं कि उनको पता है ये यहाँ से कट बोल देते हैं चलते सीन में, उनको पता है कि क्या करना है। भंसाली साहब हैं, सब पुराने। अपने हिरानी साहब हैं। तो ये लोग, करण मल्होत्रा जी ने शमशेरा की, कोई पुराने डायरेक्टर हैं सारे, सब लोग मतलब इतने सॉर्टेड हैं कि मतलब आप कुछ भी कर लो, आप उनको पता है कि उनको क्या करना है। करेक्ट। तो फेवरेटिज्म तो मेरी फिल्म है किसी और की तरह, मैं मार्वल जोन वाला आदमी हूँ, मुझे मार्वल की फिल्में पसंद है। तो फेवरेट तो वैसे क्या ही बोलूँ, बट इन लोगों के साथ आपको इतना सीखने को मिलता है ना। आप विनोद चोपड़ा के साथ आप इतना सीख लोगे, भंसाली साहब इतने सीनियर लोग हैं कि आप मतलब हर रोज सीख रहे होते हो, आप हर घंटे उनसे सीखोगे। उनके सेट पे आप काम कर रहे हो, भले ही आप शूटिंग कर रहे हो, बट हर बार सीखने को मिलता है, हर कुछ ना कुछ आप सीख ही रहे होते हो, तो वो सबसे अच्छी बात है। अच्छा, अब लाइफ स्टडी है आपकी, स्टडी कैम के साथ साथ? हाँ यार, बढ़िया है, उसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है, और मैं चाहूँगा तेरी भी स्टडी हो जाए। तेरा चैनल और स्टडी हो जाए, और लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे जो देख रहे हैं और जो देखना चाहते हैं, प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो भाई का चैनल सब्सक्राइब करिए प्लीज़ आप लोग। अभिषेक पाली टॉक्स। भाई मैं ये बता दूं, हमारा ये वाला पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, और मतलब बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा आप लोगों को। एक्सपीरियंस मिलेगा पक्का। डन जी, चलो, थैंक यू स्वामी भाई, ऑल द बेस्ट। जितने भी आपने मतलब सच में मतलब मेरा पॉडकास्ट करने का, या ये जो मैंने इनिशिएट किया है चीज़ें, इसलिए कि दिल्ली की मार्केट को और अच्छा दिखाना, और दिल्ली के कितने अच्छे लोग हैं जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली ग्रोथ ही ग्रोथ है। ग्रोथ मतलब काम वाइज भी है और प्राइस वाइज तो है ही। चलो, तो वही चीज़ का मोटो है मेरे भाई। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी और बड़ी फिल्में करो। चलो, थैंक यू मेरे भाई।